तो चलिए इस पे हम लोग एक डीप डाइव लेते हैं। बस मार्केट अलाइन टू द डॉट लाइक इसमें इतना और बताना चाहूंगा कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट मार्केट प्लेस है जो कि ऑफर करता है फ्री ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम और बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर 1000 सर्विस प्रोफेशनल्स so that they can launch, manage, and grow their business online thing. So we are celebrating the spirit of restarting. Sushant bhai, welcome to the show. Really thrilled to have you join in this show, in the talk show. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे आपके फैन फॉलोइंग है, आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपका जो स्वैग है वो केवल सेलिब्रिटीज में मिलता है, तो आपको मानना चाहिए कि आप सेलिब्रिटी हैं। हम सब मानते हैं कि आप सेलिब्रिटी हैं। अब आप हमें थोड़ा पर्सनल जर्नी के बारे में बताइए कि स्कूल आपने 94 में छोड़ा था, कैंपेन स्कूल भोपाल, उसके बाद आप आर्मी में गए। थोड़ा आप हमें वॉक थ्रू करिए अपनी पर्सनल जर्नी, क्या क्या किया आपने। यार थैंक्स अलॉट पीयूष फॉर इनवाइटिंग। खैर मतलब ये बोलना जरूरी है, हालांकि आप से मेरे पर ठीक है। मतलब सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी वाला यार ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। वो तो अब चार दोस्त जाने तो अपन चार दोस्तों में सेलिब्रिटी है, वो वाली कहानी है। तुम भी सेलिब्रिटी, हम भी सेलिब्रिटी, ठीक है। तो ऐसा कुछ कहानी नहीं है। और दूसरा, ये लोग जो देख रहे हो पीछे सेलिब्रिटी इंटरेक्शन लिखा दिख रहा है, उसको डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है। ये इनकी एक पेज अलाइन टुगेदर के एक हिस्सा है जहाँ पे माशाल्लाह आने वाले वक्त में भी और लोगों को लेकर आएंगे। तो यार मैं अपनी जर्नी बहुत संक्षेप में बताऊंगा, और बहुतों को शायद पता भी होगी क्योंकि कई पॉडकास्ट में बता चुका हूँ। तो उसमें तो बहुत ही कम वक्त लगाते हैं, और फिर जो लोगों ने सवाल पूछे ज़्यादा अपन उस पर ध्यान, अपन उसमें बात करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो 94 में स्कूल छोड़ने के बाद मैं एनडीए चला गया था। और फिर एनडीए आईएमए से पास आउट होने के बाद 99 में मैं आर्मी में कमीशन हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने स्पेशल फोर्सेज वॉलंटियर किया, और फिर मैंने स्पेशल फोर्सेज में सर्व किया, और 2012 में मैंने फौज छोड़ी। करीब 12 साल सर्विस करने के बाद 2011 में मैंने फौज छोड़ी। उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी जहाँ पे मैं सूडान चला गया एज कंट्री हेड फॉर एन एविएशन फर्म। तो वहाँ पे चार पांच हेलीकॉप्टर और दो तीन एयरक्राफ्ट थे जिनको मैनेज कर रहा था यूनाइटेड नेशंस के लिए। पर क्योंकि पैसा कमाना, नौकरी करना कभी मेरे ऐसा एम कभी था नहीं। तो बचपन का सपना था मार्शल आर्ट सीखना, तो बजाय हिंदुस्तान में सीखने के मैंने सोचा ऐसी जगह सीखा जाए जहाँ हिंदुस्तान में भी मार्शल आर्ट शुरू हुआ है पर चाइना ने उसको एक अलग लेवल पे लेके गया है। तो मैं वहाँ के ऑथेंटिक मॉन्क्स और उन लोगों के साथ ही उसी माहौल में रह के सीखना चाहता था। तो मैं और अपनी वाइफ के साथ एक साल मैंने चाइना में बिताया। के बाद जब मैं वापस आया तो जैसे कि बताया कि नौकरी और पैसे में उतना इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने अपना एक बिजनेस शुरू किया जिसका नाम लाइटिंग हिमालयस था। अच्छा। और मैंने अपनी गाड़ी को कैंपर वैन बना के पूरा हिमालय में 2 साल में 60,000 किलोमीटर घूमा, पूरी रिमोट एक्सट्रीम रिमोट हम्म। क्या कहते हैं जो हिमालयन कम्युनिटीज़ हैं, और आर्मी वालों को भी, क्योंकि मेरे सारे कोर्स में कमांड कर रहे थे उस वक्त। अच्छा। लाइटिंग सॉल्यूशन सियाचिन ग्लेशियर से लेकर तंगधार कश्मीर पूरा साउथ तक। हाँ। और बिजनेस चला नहीं क्योंकि दिमाग है नहीं बिजनेस चलाने का, तो पैसे खत्म हो गए। फिर मजबूरन नौकरी करनी पड़ी, और 9 महीने में समझ गया कि मैं नौकरी करने के लायक नहीं हूँ। और तब तक ये दिमाग में चल ही रहा था। जब मैं कश्मीर वगैरह में घूम रहा था अपने कैंपर वैन में, तो मेरे दिमाग में ख्याल पहली बार उगया था कि यार कितना अच्छा हो कि ये गाड़ी भी ना हो साथ में, और ये झंझटें भी ना हो, और आप एक साइकिल पर अकेले घूम रहे हो। बिल्कुल। तो मुंबई में रहते रहते मुझे कुछ अच्छे लोग मिले, और उसके चलते फिर मैंने ये प्लान बनाया। और स्पॉन्सरशिप वगैरह तो मुझे कुछ मिली नहीं, तो मैं 2017 में फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ ईस्ट एशिया का पूरा ट्रिप करके आया। उसके बाद अभी फिर कोविड वगैरह हो गया था। और फिर अभी मैं पिछले 2 सालों में मैंने अफ्रीका, इजिप्ट से साउथ अफ्रीका ख़त्म किया है, और बहरहाल अभी भोपाल में ही हूँ। तो ये संक्षेप में अभी तक की मेरी कहानी रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है सुशांत। आप जो लाइफ जी रहे हो कई लोग जीना चाहते हैं इंक्लूडिंग मी, बट अनफॉर्चुनेटली वो लाइफ जी नहीं पाते। आप पहाड़ों में रहे हो, बर्फ वाले पहाड़ों में। अनफॉर्चुनेटली मैं तो अभी बर्फ वाले पहाड़ों में अभी तक 47 ईयर्स में जा नहीं पाया हूँ, बट डेफिनेटली जाना चाहूंगा। आपकी कुछ लाइफ के कुछ क्षण मैं भी जीना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ बहुत लोग जीना चाहते हैं इसमें। ऐसे कौन से मोमेंट्स थे सुशांत जब आपको लगा कि आपको रिस्टार्ट करना पड़ा लाइफ? मतलब कई लोग होते हैं एक रैट रेस में लगे रहते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिर जॉब कर रहे हैं, लगे हुए हैं, बीकॉम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सैलरी बढ़ाना चाह रहे हैं, बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं, रीस्टार्ट नहीं करते वो लोग। आपने बहुत सारे रीस्टार्ट किए लाइफ में, तो बहुत सारे क्वेश्चन से आ रहे हैं, हम अभी लेंगे क्वेश्चन। और मैं सबको बोलना चाहूंगा कि 45 मिनट्स बाद हम लोग आपको वीडियो और अनम्यूट करने की फैसिलिटी देंगे, तब आप कर सकते हैं, और तब आप क्वेश्चन और इंटरेक्शन कर सकते हैं। बट तब तक के लिए मैं थोड़े से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस कर रहा हूँ इनसे, सुशांत से, और आपके भी अभी क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो अगेन सुशांत, आपसे पूछ रहे हैं कि पिवटल मोमेंट्स क्या थे आपकी लाइफ में जब आपने रीस्टार्ट किया लाइफ में? यार ऐसा था कि जब मैंने फौज ज्वाइन करी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ और करूँगा।
क्योंकि मैंने बचपन से कभी कुछ और सोचा नहीं था कि मैं फौज के अलावा कुछ ज्वाइन करूंगा। मेरा भाई भी फाइटर पायलट था, बड़ा अच्छा। भाई थे, दादा नाना भी आज़ाद हिंद फौज में थे, तो मेरे पिताजी नहीं थे फौज में, पर मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। पर यार मेरे हम्म। को ऐसा लगता है जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं तो हम नई फिलोसफी से इंटरेक्ट करते हैं, नई चीज़ें हमको पता चलती हैं, हम कुछ नया सोचते हैं। करेक्ट। और फिर मेरे दिल में धीरे धीरे ये चीज़ उठने लगी कि यार एक ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है, उसमें रिस्क इनहेरेंट है। पर फिर वही बात होती है कि यार आप क्या रिस्क लेने को तैयार हो, क्या आपका कन्विक्शन उस रिस्क को ओवरकम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो मेरे जिंदगी में धीरे धीरे करके 7-8 साल फौज में रहने के बाद ये जज्बा बहुत स्ट्रांग होने लगा था। हम्म। और जब मैं फौज को भी एनालाइज करता था तो मेरे को मतलब दिखता था कि फौज में 10-12 साल के बाद कुछ नया करने को नहीं है। आप जो फौज के एडवेंचर और चैलेंजेस वगैरह आप सोचते हो, देखते हो टीवी पे जो ऑपरेशन एनकाउंटर चल रहे हैं, वो अमूमन आपकी 12-13 साल की सर्विस तक खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद आप सीनियर बन गए, आप कमांड करोगे और बाकी वो लाइफ भी बहुत चैलेंजिंग है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई आसान जिंदगी है किसी के लिए, पर आप तब ज़्यादा स्टाफ में हो, आप कमांड में हो, है ना। तो जो आपकी एक्टिव फील्ड के जो काम है वो खत्म हो गए। तो मैं अपनी जिंदगी में वहाँ विराम नहीं लगाना चाहता था कि यार अपन बैठे हैं कुर्सी पे और फिर ब्रिगेडियर और मेजर जनरल और बाकी बनने का इंतजार कर रहे हैं। करेक्ट। जब तक मेरी जिंदगी में बहुत सारे ख्वाब आने शुरू हो गए थे। अच्छा। यार अब हिंदुस्तान में रह के ना डर तो हर किसी के ही रहता है, फाइनेंशियल साला। आप अपनी नौकरी छोड़ो, 10,000 लोग आपके पीछे खड़े हैं आपकी नौकरी लेने के लिए, और आपको तो दोबारा मिलेगी नहीं। ये सबैटिकल सबैटिकल लेना, ये कोई हिंदुस्तान में कोई फैशन नहीं है। वो कोई बोलो सबैटिकल लेना, बोला भाई तू सबैटिकल पे रहे, वापस आने की जरूरत नहीं है ना। तो वो वाली कहानी रहती है। तो उसी के चलते मतलब अरमान तो थे, तब क्लियर कुछ नहीं था जब मैंने फौज छोड़ी। बस मैं इस बात में कन्विंस था कि यार मेरे को जिंदगी में बहुत कुछ करना है, और फौज में मैंने जो करना था कर लिया, और करेक्ट। मैं वक्त नहीं निकालना चाहता। और उसके लिए मैं, और फिर थोड़ा सा पैसा मिल गया था फौज अच्छा। छूटने के बाद, जो प्रोविडेंट फंड होता है या जो थोड़ी बहुत ग्रेचुइटी होती है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं मिला था मुझे, पेंशन नहीं मिलती है, और ना बहुत पैसा मिला, क्योंकि मैंने 12 साल में फौज छोड़ी थी। कुछ लोगों ने सवाल किया वो पेंशन वगैरह आपको 20 साल के बाद मिलती है। अच्छा। तो इतना था कि यार कुछ साल निकल जाएंगे। और उसके बाद किस्मत से मुझे सूडान वाला आ गया, तो और वो क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, मैं अफ्रीका भी नहीं गया था पहले, तो इसीलिए वो किस्मत से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली सूडान अच्छा। जाने। पर जब मैंने वहाँ पे 9 महीने बिता लिए, मैं काम भी समझिए, काम भी चल रहा था, फिर वही सवाल बार बार आने लगा कि यार अगर मेरे को नौकरी करनी थी तो फौज में ही करते रहता, है हाँ। ना। तो क्या अंतर है, फौज की नौकरी तो बहुत बढ़िया है, पूरी इज्जत है आपको, सब कुछ है और आप सब चीज़ें समझ रहे हो। तो मैं कॉर्पोरेट में फंस जाता उसके बाद, हालांकि पैसा मुझे बहुत अच्छा मिल रहा था वहाँ पे। अच्छा। तो फिर वही आप एक क्रॉस रोड पर आ जाते हो ना, क्या करो। मतलब बातें करनी तो बहुत आसान है यार, डू व्हाट योर हार्ट डिजायर्स, दिल की करो और रिस्क लो। जब खुद करने की बारी आती है तो फिर हालत खराब हो जाती है, क्योंकि करेक्ट। आपको दिखता है पैसा कहाँ से आएगा, क्या कुछ नहीं होगा। पर हाँ। यहाँ पे हर जगह ना कन्विक्शन वाली बात आती है कि आपका पैशन कितना ज्यादा है, क्या वो उस रिस्क से ज्यादा, क्या आप वो रिस्क लेने को तैयार हो। तो राइट। कन्विक्शन आने में टाइम लगता है, और वो आपको पूरी लाइफस्टाइल उस हिसाब से वो करनी पड़ती है, मॉडल करनी पड़ती है। आपको अपने आप को समझना पड़ता है कि आप किस, मैं जितनी रिस्क ले सकता हूँ हो सकता है कोई और ना ले पाए, है ना। हर किसी का मादा अलग होता है रिस्क लेने का, बिल्कुल। हर किसी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड, पेरेंटल बैकग्राउंड, है ना, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अलग अलग होता है। और हमारी रिस्क उन सारे फैक्टरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो मैं हाँ। ये नहीं बोलता हूँ कि, और मैं जो बोलूँ उसका आप किसी को ये भी गॉस्पल ट्रुथ लेने की जरूरत नहीं है भाई। हर किसी की सिचुएशन जिंदगी में बहुत अलग अलग होती है, और हर कोई उसी के हिसाब से रिस्क ले पाता है। तो ऐसा नहीं कि किसी ने कम रिस्क ली तो कुछ कम है या ऐसा है। तो हमको अपना समझना पड़ता है भाई कि हम कितनी रिस्क ले सकते हैं। मैं कोई बेंचमार्क नहीं हूँ या कोई और बेंचमार्क नहीं है। हम हाँ। सबको अपने बेंचमार्क बनाने पड़ते हैं भाई। घर में बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, सबकी टेक केयर करनी है। कल को राइट। मूड किया कि भाई साहब अपन को सब छोड़ के पहाड़ों में जाना है, तो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता ऐसा, है करेक्ट। ना। आपको सब बैलेंस करना पड़ता है। तो मैं अपने एटीट्यूड को इसलिए पहचानना जरूरी है, अपने नेचर को पहचानना जरूरी है। तो वो मैं जानता था, तो इसीलिए जो मेजर एक डिसीजन था बच्चे नहीं पैदा करने का, वो एक मेरे और मेरी वाइफ का एक बहुत मेजर डिसीजन था। हाँ। क्योंकि उससे आप कमिटमेंट फ्री हो जाए, और मैं कमिटमेंट से रिलेशन नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था मेरे को जिंदगी में बहुत कुछ करना है। मैं हाँ। स्टेबल रहना, वो जो लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं जिंदगी में, वो मेरे लिए खौफनाक है स्टेबिलिटी। क्योंकि हाँ। मेरे को लगता है जहाँ आप स्टेबल हो गए वहाँ आपकी ग्रोथ रुक गई। हाँ। तो मैं हमेशा बहते रहना चाहता था, मैं नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहता था। तो वो एक हमने डिसीजन बहुत पहले ज़िंदगी में ले लिया था कि यार बच्चे नहीं पैदा करेंगे। हाँ। और इसलिए नहीं कि हमें बच्चों से प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज बहुत अलग थी। तो और हर किसी की अपनी सोच है, बिल्कुल। कुछ सही गलत वाली बात नहीं है। तो ऐसे मतलब हर हर मुकाम पे यही सवाल था कि क्या मुझे यही करना है। तो इसलिए सूडान की भी नौकरी छोड़ी, फिर माउंटेनियरिंग करी। फिर पैशन था यार कुछ अच्छा काम करना है कम्युनिटीज़ के लिए। मैं इंडियन आर्मी की माउंटेनियरिंग टीम में था, तो मैं ऐसी ऐसी रिमोट जगह गया था जहाँ लोगों को ये आइडिया नहीं था कि आप बटन दबाओ लाइट जल जाती है।
तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ करूँ। हम्म, दिमाग में मतलब मेरे को आइडिया बिल्कुल नहीं था बिजनेस कैसे करना है, बट आई वॉज रेडी टू टेक द रिस्क, आई वॉज रेडी टू टेक द लीप कि साले फेल ही होंगे, देख लेंगे। पर फेलियर की कीमत बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज सारे पैसे खत्म हो गए, है ना। तो हम्म, फिर उसके बाद वो फिर मजबूरन नौकरी करनी पड़ी। नौकरी भी छोड़ी इसलिए कि यार नहीं लग रहा था दिल की, नहीं ऐसे ज़िंदगी बर्बाद करनी। तो हम्म। ऐसे करके, तो वो वाली कहानी है। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये रीस्टार्ट्स आपके पैशन थे जिन्होंने रीस्टार्ट किया। एक फियर होता है, एंजाइटी होती है, वो आपके में भी थी, एक कॉमन मैन की तरह आपके में भी थे, लेकिन उसको आपने ओवरकम किया। राइट, तो उसको ओवरकम करके आपने आगे बढ़े। हाँ। हाँ जी। और आपने डिसीजंस लिए, मतलब आपके डिसीजंस थे कि नहीं, हम बच्चे नहीं पैदा करना तो नहीं करना है। तो हम आपने आपने डिसीजन लिया, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर नूतन राठौड़ का क्वेश्चन है, विद सो मच नॉइज ऑल अराउंड, हाउ डू यू स्टे ट्रू टू योरसेल्फ एंड योर परस्यूट without getting heavily influenced or carried away? How do you determine your value placement on different things and trends and invention, sorry. मेरी काफ़ी अच्छा सवाल है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो आजकल हर कोई फेस कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन एज की ये हो गई है, मतलब लोग इसको एज अ बून तो बहुत एडवर्टाइज करते हैं, पर बहुत बड़ा बेन भी है ये। हाँ। कि हमको जो चीज़ चाहें और जो ना चाहें, हमको सब कुछ इतना बॉम्बार्ड हो जाते हैं हम लोग हर तरीके से। और हम सोशल मीडिया से इस कदर जुड़े हुए हैं कि हमको मतलब लगातार कुछ ना कुछ सिमुलेशन मिल रहा है कि दुनिया ये कर रही है, वो ये कर रही है। और तो इसीलिए जो मैंने पहले बोला था, हमको अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो सोशल मीडिया ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो इसीलिए हमको उसको ब्लेम करना भी ठीक नहीं है। आपको इंस्टाग्राम नहीं सर्व करना, आपको यूट्यूब नहीं सर्व करना, वो आपकी चॉइस है। हम्म, आपको वक्त मुकर्रर करना पड़ेगा कि आपने कितना करना है, क्या करना है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना, आपको अपने आप को पहचानना। ठीक है, हम्म। तभी आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होने बंद होंगे। राइट। दुनिया बैठी है आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, कंपनियां बैठी हैं आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्रोफेशन बैठे हैं आपको अपनी तरफ खींचने के लिए। और हम्म, अगर जैसे वो समुद्र होता है ना, समुद्र में जब क्या कहते हैं बहुत तूफान रहता है, और किसी जहाज के पास जब बहुत गहरा एंकर होता है, तो वो उस तूफानी समय में वो एंकर उसको स्टेबल रखता है। तो जो हमको अपने आप को पहचानना, अपनी प्रायोरिटीज को निर्धारित करना, वो एंकर के समान है ना। अपने खुद के चरित्र और व्यक्तित्व को पहचानना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस पर टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं, यार देखो ऐसा है कि आप में से जो जितने लोगों ने भी वो कर रखा होगा, जो लोग भी आए हैं इसमें, सबने, मेरे को लग रहा है बहुतों ने रिस्क ली होगी और बहुतों ने बहुत बड़े काम करे होंगे। तो इसीलिए मैं केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, और मैं हम्म, किसी को वो नकारना नहीं चाहता हूँ। पर क्योंकि कन्वर्सेशन मेरे उसमें है, तो इसीलिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। आप लोग हो सकता है कुछ डिसएग्री भी करें, वो ठीक है। तो वो मैंने काम बहुत बचपन में शुरू कर दिया था, बाय लक या बाय इंक्लिनेशन, जैसा भी था। मैं पहले भी बोला, मैं बचपन से 8वीं क्लास से आश्रम, रामकृष्ण आश्रम जा रहा हूँ। तो मेरी बहुत ज़्यादा रूट्स डीप है इंडियन फिलोसफी में, और लाइफ को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि हम लोग, मैं और पीयूष कल भी बात कर रहे थे कि हमारी फिलोसफी में शुरू से बोलते हैं कि यार सब कुछ त्यागना है अंत में। है, आप सबसे ज़्यादा खुशी आप तब रह सकते हो जब आपके पास कुछ नहीं है और तो भी आप बिल्कुल खुश हो, वो अल्टीमेट, क्योंकि आपकी खुशी किसी से अफेक्ट नहीं हो रही है। आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट बाहर की चीज़ों से अफेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो हम सुनते सब हैं, बचपन से सुन रहे हैं, पर पालन करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने बचपन से कोशिश करी इसका पालन करने की। तो इसीलिए मुझे बाहर की चीज़ों से, बाहर के लोगों के ओपिनियन से, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है अपना रास्ता क्या है। और मेरी सफलता की डेफिनेशन मैंने बनाई है। मैं दूसरों की सफलता की डेफिनेशन पे नहीं चलता कि यार कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, या आप कितने ऊपर चले गए कॉर्पोरेट लैडर में। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मेरे को, मेरी सफलता की डेफिनेशन ये है कि मैं 4 लोगों से बात करता हूँ यार, उनको खुशी होती है कि नहीं होती, है ना। बिल्कुल। खुश करने के लिए नहीं बात कर रहा है यार, मतलब नेचुरल तरीके से जैसा है। या मैं जो करना, कहीं एक इंस्टाग्राम में बहुत अच्छी आई थी, वैसे तो कभी मतलब फुद्दू चीज़ों के बीच में कभी कभी अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो उसमें लिखा था, जो मुझे काफ़ी ठीक लगी, कि द ओनली पर्सन यू नीड टू इम्प्रेस इज द 8 वर्जन। उसमें मैंने एक पोस्ट भी लिखी है, द ओनली पर्सन यू नीड टू इम्प्रेस इन योर लाइफ इज द 8 ईयर वर्जन ऑफ यू एंड द 80 ईयर ओल्ड वर्जन ऑफ यू। हम्म, मुझे बात बड़ी ठीक लगी कि जब हम 8 साल के होते हैं तो बड़े सपने सजाते हैं कि यार अपन ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, दीन दुनिया का अपन को पता नहीं है, रोमांटिक ख्वाब है ना। तो चल रही है। और जो, तो वो क्या जो आपने उस उम्र में यार थोड़े बाद में सपने देखे थे, क्या आप उसमें से कितनों को पूरा कर पाए? और जब आप 80 साल के हो गए, एंड व्हेन यू लुक बैक एट योर लाइफ, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी सफल रही है ना। तो ये दो चीजें हैं जो एक अच्छा मापदंड है एक सफल जिंदगी का। और मेरी जिंदगी कोई मापदंड नहीं है, मेरे अपने मापदंड हैं। sure, और
बाकियों के अपने मापदंड है यार। जो गरीब घर से आया है उसने अपनी फैमिली के लिए इतना तरक्की करी जिंदगी में कि उनको आराम से रख पाया, अपने पेरेंट्स को आराम से रख पाया, भाई बहनों की टेक केयर कर रहा है, बहुत बड़ी सक्सेस है यार जिंदगी में। तो दूसरों से इंप्रेस नहीं होना है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ कोई और क्या कर रहा है। भाई हर किसी की जिंदगी की अपनी लड़ाई है, अपने गोल्स हैं। हाँ, पर उनको पाने के लिए फिर हमको लड़ना पड़ता है। तो नॉइस, हाँ, तो हाउ टू रिड्यूस नॉइस सबसे ज्यादा इसी तरीके से होती है कि एक तो फिजिकली रिड्यूस नॉइस, फिजिकली फोन वोन को साइड में कर दो, ठीक है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, रीड रीड अ लॉट। मैं हर बार मतलब मैं बताती हूँ, मैं मेरा एक ही कंपल्सरी डिसऑर्डर है पढ़ना, क्योंकि यार आप जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं और अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करने की कोशिश करोगे, तो आप अपना वो एंकर नहीं डेवलप कर पाओगे। फिर आप वो सूखे पत्ते की तरह उड़ते रहोगे हवा में, है ना। राइट। नहीं, बिल्कुल सही सुशांत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाय द वे, ये क्वेश्चंस वो हैं जो लोगों ने बुकिंग किया था आपका सेशन उस समय। एक थैंक यू वाले फॉर्म में आपने नीचे क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चंस पूछे थे लोगों ने। जो लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाए हैं वो बाद में पूछ सकते हैं आफ्टर 30 मिनट्स। तो अगला क्वेश्चन है रोहित का, है कि whenever I try to make some important decisions, I get anxious and procrastinate taking them. How can I improve it? How to improve clarity in life? Sometimes we become slaves to entertainment. How to avoid it? Because after it also I don't feel good. मतलब entertainment बहुत ज्यादा कंपल्सिव हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो फील गुड नहीं करते। हाँ तो यार मतलब ये तो एक बहुत बड़ी साइंटिफिक स्टडी है कि ये जो एप्स है, मतलब ये वो क्या कहते हैं, ये इट्स लाइक एडिक्शन, तो यू हैव टू फाइट इट लाइक एन एडिक्शन। पर उस बात पे हम बाद में आएंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन तो यार ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया पीड़ित है, जिसमें शामिल मैं भी हूँ, ठीक है। कबीरदास भी थे उस समय, भी लोगों ने बोला कि कल का काम आज कर, आज का काम अभी। तो ये तो शायद हाँ, सदियों से चली आ रही है प्रॉब्लम। नहीं नहीं, तो इसका दूसरा है ना कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, हाय हाय क्यों करा तभी पड़े बरसों, उसका है। उल्टा। तो वो भी बढ़िया। पर हाँ देखो, इसकी सीधी सी कहानी ये है। देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन का एक दो तरीके से होते हैं। एक तो आप इनडिसाइसिव हो, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। एक तो वहां पे हम वक्त जाया करते हैं। और दूसरा होता है कि आपने डिसाइड कर लिया आपको करना क्या है, और फिर आप उसको करने में डिले करते जाते हैं, जिस हाँ। भी कारण से, कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, आप रिसोर्सेज का इंतजार कर रहे हैं या जो कुछ भी है। बेसिकली इट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड समटाइम्स लैक ऑफ एप्लीकेशन। तो भैया इसका एक मतलब बहुत प्रैक्टिकल तरीका तो ये है कि आपको डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी कि हाँ। भाई क्या कहते हैं कि ये मेरे को काम करना है। आप एक अपने आप को मियाद दीजिए और बहुत फ्लेक्सिबल दीजिए, महीने का टाइम दो या जो भी टाइम आपको लगता है वो देना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये जो डेट आ गई ये मेरे को शुरू करना है। उसके पहले आपने जो करना है आप करो, पर आप एक डेट सेट कर लो, हाँ। ठीक है। उस पर आपको शुरू करना ही पड़ेगा। और ये जो एंटरटेनमेंट वाली बात है, मैं इसको पहले भी कवर कर रहा था कि भाई हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती है, हमारे दिन के घंटों पे घंटों निकल जाते हैं और हम कुछ नहीं करते। एंड हाँ। ऑब्वियस सी बात है कि वी विल फील बैड अबाउट इट, वो होता ही है। तो इसीलिए इससे रिलेटेड आंसर मैंने पहले भी दिया था, दैट वी हैव टू डेवलप अवर एंकर्स इन लाइफ, है ना। राइट। और कई बार क्या होता है, ये ना हमारी एडिक्शन की उसको एक्सप्लॉइट करने के तरीके हैं। एंड यू कैन ओनली डिफीट इट बाय वेरी स्ट्रांग लॉजिक, हम्म। है ना। तो इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं, बट समहाउ वी हैव टू मेक आवर लॉजिक सो स्ट्रांग कि भाई साहब इतना टाइम है तो इतने घंटे मैंने काम करना है। फोन को आप साइड में रखिए, बाकी चीजों को आप साइड में रखिए और वही काम करना है। और जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और बिल्कुल। आज अनफॉर्चुनेटली जो अभी यंगर जनरेशन का, और हम भी खैर उसका पार्ट ही, कंपटीशन हर चीज में इतना ज्यादा है कि इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, इफ यू आर नॉट पुटिंग योर 100%, तो सक्सेस मिलनी बहुत मुश्किल है यार। क्योंकि खासकर हिंदुस्तान जैसे देश में तो बहुत कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। करेक्ट। एट द प्राइम ऑफ आवर लाइफ वी जस्ट कांट अफोर्ड टू वेस्ट दिस प्रेशियस टाइम। भाई साहब मतलब ये तो साइड में रख के करना ही पड़ेगा काम। राइट। नहीं, साउंड्स गुड। अगला क्वेश्चन एक दक्ष का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ कैन वी लिव अ बेटर एंड मीनिंगफुल लाइफ व्हाइल इट इज फुल ऑफ अनसर्टनिटीज? हाउ कैन वी बी श्योर ऑफ द पाथ वी चूज? यार देखो, लाइफ के ना दो फैसेट्स होते हैं। मतलब एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, एक हमारी पर्सनल लाइफ है। और हम्म। प्रोफेशनल लाइफ कई बार हिंदुस्तान जैसे कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमारे हाथ में नहीं होती, है ना। पैसे कमाने के लिए बहुत लकी होते हैं ऐसे लोग जो अपना बिजनेस को सक्सेस में तब्दील कर पाते हैं। मेजोरिटी को तो नौकरी करनी पड़ती है, जैसी भी करनी पड़ेगी आपको। पर उसका एक दूसरा फैसेट भी है। मतलब हमारी ज़िंदगी मीनिंगफुल कब होती है? हमारी ज़िंदगी मीनिंगफुल तब होती है जब हम वो सारे काम कर सकें जो हम करना चाहते हैं, है ना। किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, किसी को डांस बहुत अच्छा लगता है, किसी को पहाड़ों में जाना अच्छा लगता है, किसी को समुद्र में जाना अच्छा लगता है। और भी मतलब अलग अलग हिसाब किताब होते हैं लोगों के। लोग जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं।
तो यार हमको कहीं से तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि वो हम कैसे कर सकें, है ना। भले ही आप, यार मेरे को नहीं लगता साल में 10 दिन निकालना बहुत मुश्किल है अपने लिए, हम्म। और अगर वो नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर हमारी जिंदगी के साथ कुछ गड़बड़ है। तो जब से मैंने फौज छोड़ी है, मैं सालों को ऐसे नहीं देखता कि 2013, 2014, 2015। मैं ये देखता हूँ कि मैंने उस साल में क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी किया। मैं उसको उस साल से वैसे याद रखता हूँ कि हम्म। 2012 में सूडान में था, 2013 में मैं चाइना में था, 2014 में मैंने कैंपर वैन बनाई, 2015 में मैं अरुणाचल में घूम रहा था, 2016-17 में मैं फिर ऑस्ट्रेलिया घूमने चला गया। इतने बड़ी चीजें ना हो पर आप 10 दिन तो अपने लिए निकालिए। बिल्कुल। और अगर आपकी कोई हॉबीज है आप उनको तो परसू कीजिए, क्योंकि हमें लगता है यार बस हमारी जिंदगी हमारी प्रोफेशन से रिलेटेड है। राइट। और एट द एंड ऑफ द डे, और दूसरा, मीनिंगफुल जिंदगी कैसे होती है? मीनिंगफुल जिंदगी, मैंने बहुत बड़े लोगों के पॉडकास्ट देखे हैं, और भी मैं अपने फौज में भी लोगों को देखता हूँ, और बाकी मेरे काफ़ी अच्छे, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। सबसे बड़ी रिग्रेट लोगों की ये है कि उन्होंने फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताया, या उनकी दोस्तियां नहीं है। जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते जा रहे हो, आपकी दोस्तियां कम होती जा रही हैं। और लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि यार जो दोस्त बनने थे बन गए स्कूल कॉलेज में, उसके बाद तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। मेरे को ये एक नंबर की ना बकवास बात लगती है। ठीक है, मेरे तो यार हर साल दोस्त बनते हैं, और गजब गजब के दोस्त बनते हैं, और वो उतने ही पक्के हैं जितने मेरे, चलो स्कूल की यारी जैसे पीयूष के साथ है और बाकी लोग हैं, वो तो हमारे मतलब फैमिली है हम लोग। पर यार मेरे पास तो दोस्तों की कमी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता, मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मैं मिलता हूँ लोगों से। और अगर आपके पास दूसरों के लिए टाइम नहीं है तो दूसरों के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ये बात आप याद रखें। राइट। मतलब जब आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी और को टाइम दे रहे हैं? क्या आपके पास किसी दोस्त के लिए टाइम है कि रात को किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी के घर में प्रॉब्लम हो गई, किसी को पैसे की जरूरत है? तो अगर हम तैयार नहीं हैं, अगर हमारी दोस्ती में गहराई नहीं है, तो सामने से भी हमको दोस्ती में गहराई नहीं मिलेगी। तो एक संबंधों का हमारा मजबूत होना बहुत जरूरी है, ये मेरी ऐसी फिलोसफी है, बाकी हर किसी का अपना ओपिनियन है। और दूसरा, जो हमारे इंटरेस्ट हैं प्रोफेशनल जिंदगी को छोड़ के, वो उनको परसू करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। धीरे धीरे उससे राहें निकलती हैं। हो सकता है आप एक फुद्दू नौकरी में फंसे हो जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, पर क्योंकि आपको पढ़ने का शौक है, और मेरे लिए तो सारा सोर्स पढ़ाई है, क्योंकि मेरे को हर चीज़ में इंटरेस्ट है। मेरे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर तो छोड़ ही दो, मुझे थियोरेटिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मैं सब पढ़ता हूँ। बुला लो, गुस्से में। तो मेरे को जब ऐसे लोग मिलते हैं तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तो ऐसे करके मेरा जो दोस्तों का सर्कल है वो बहुत वाइड है। तो जब आपका सर्कल वाइड होना शुरू होता है तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू होती हैं। आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कैसे करते हो? आप अपने बलबूते पे तो नहीं कर सकते ना, कॉन्टैक्ट्स हैं। कोई बोलता है नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। आई मीन यू शुड बी रियली वर्दी दैट कि योर नेटवर्क बढ़े। ऐसा नहीं कि हर किसी को जाके विजिटिंग कार्ड पकड़ा रहे हो और आपका नेटवर्क बढ़ रहा है। तो जब आप में दम होगी, जब आपकी बातों में दम होगी, जब आपके कैरेक्टर में दम होगी, जब आप इंटरेस्टिंग होगे, आपको इंटरेस्टिंग लोग मिलेंगे। जब आप इंटरेस्टिंग काम करोगे तो आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, और आने और अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, है राइट। ना। तो वो बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम जर्मनी, इट्स फ्रॉम कुंज कुमार थुम्बर। Question goes like this: at a stage in your life where you see that you are not enjoying what you are trying to do, and when you want to try something else which you like, how do you take that leap of faith that I must pull the plug? हाँ, तो इसमें तो भाई अपन एक्सपर्ट हो रखे हैं। नहीं, ऐसा है कि यार, मतलब भविष्य जब आपको इतना, जब आपने कुछ ऐसा इमेजिनेशन किया है कि जो भविष्य इतना भव्य है, हाँ। व्हेन यू हैव प्लान्ड अ ग्रैंड फ्यूचर फॉर योरसेल्फ, एंड जहाँ पे आपकी सारी एस्पिरेशंस हैं, तो मतलब देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू रियली वांट टू टेक दैट लीप। मतलब आप में उस तरीके का पैशन और आग होनी चाहिए, करेक्ट। दैट यू आर रेडी टू जंप इनटू द अननोन। राइट। तो नावों में पैर रख के नहीं काम चलता है। करेक्ट। ठीक है, थोड़े टाइम तक चल जाएगा दो नावों में पैर रख के, बट है ना, मैं हमेशा से उस बात में विश्वास रखता हूँ कि बर्निंग द ब्रिजेस, कि हम्म। जब आपको एक खाई से दूसरी खाई पे जाना है, यू बर्न द ब्रिज, कि भाई देयर इज नो वे बैक। ठीक है, इट्स आइदर स्विम और सिंक। राइट। तो वो वाली बात है, और ये मैंने जिंदगी में कई बार किया है, और मैं कई बार डूबने की कगार पे खड़ा हुआ था। अच्छा। और अभी मैं ऐसे मतलब तैर रहा हूँ अच्छी तरीके से, ऐसा कुछ अपने ठिकाने है नहीं ज्यादा। हम्म। पर मेरी जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग रही है उसके कारण से। पर इसमें कई सारे आपको कंसिडरेशन करने पड़ते हैं ना, और जो आपकी पर्सनल लाइफ को लेके वो देखना पड़ता है। मतलब वी कांट बी सो रैश। शुरू में जब मैंने छोड़ा था, जब मैंने सूडान की नौकरी छोड़ी थी या फौज की नौकरी छोड़ी थी, मेरे पास इतने पैसे थे कि मेरे 3 साल निकल जाते बिना काम करे। अच्छा। साल निकल जाते, पर उसके बाद का मेरे पास कुछ नहीं था। और एक स्टेज आई व्हेन आई हैड टू जॉइन अ जॉब बिकॉज आई वाज एब्सोल्युटली आउट ऑफ माई मनी, एंड लेटर ऑन ये वाला एक्सपीडिशन के लिए आई हैड टू सेल ऑफ एवरीथिंग। राइट।
ठीक है, पर क्योंकि हमने डिसीजन ऐसे लिए हैं कि वी कैन टेक दैट रिस्क। मैं, मेरी बीवी भी मेरे तरीके से है, वो आर्टिस्ट है, वो करती है काम, तो उससे हमारा चल जाता है हिसाब किताब। तो मतलब हर किसी को वो सोचना पड़ता है, पर आपके पैशन में इतनी आग होनी चाहिए, ऐसे मजे के लिए नहीं कि यार चलो ट्राई कर लेते हाँ, है कि सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़े। तो उसमें इतना आप में कमिटमेंट होना, इतनी आग होनी जरूरी है कि आप उसमें पूरी अपनी जिंदगी लगा देना चाहते हो। राइट। वो मुश्किल होता है, वो जो आपकी जो बात है हाउ टू पुल द प्लग, वो बड़े मुश्किल डिसीजन होते हैं, क्योंकि यार सब तरीके से आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है। तो थोड़ा सा रैशनैलिटी के साथ और उसके तरीके से फिर आपको जम तो लेनी पड़ेगी, जम तो लेनी पड़ेगी आपको। और वो करेज अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। Next question is from Ayushi Kashyap. How do you escape from the fear of judgment of people when you are on a new path? तो यार अगेन, ये जो मैंने पहले बोला था कि आपको अपने फिलोसफी को लेके, अपनी सोच को लेके बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी क्या है, वो सुना होगा शायद, वो बास्केट ऑफ क्रैब्स। हम्म, क्या होते हैं, केकड़ों को अगर एक आप टोकरी में डाल देना, उसमें से कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है तो चार केकड़े उसको खींच लेते हैं वापस। तो हमारी सोसाइटी ऐसी है कि आप कुछ भी अलग करने की कोशिश करो, चार आ जाएंगे इधर उधर से। हैं, बुआ फूफा, मामा मामी, दुनिया भर के लोग, साले पागल हो गया है, पागल हो गई, क्या करना चाहती, ज्यादा बॉन्ड बन रही है, हमने ऐसी जिंदगी निकाल दी, हमारे बाल पक गए क्या ऐसे ही हैं, और तुम हमको सिखाओगे और बताओगे और पता नहीं क्या क्या बातें शुरू हो जाती। तो ये बातें हर तरीके से, आप अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं, आप अपना काम करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये चीजें आती हैं। तो इसीलिए अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होना, जो मैं एंकर वाली बात कर रहा था कि हमें अपनी फिलोसफी पे स्ट्रांग होना, हमें अपनी सोच पे स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये शुरुआती दौर में तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, है ना। एक बार आप सक्सेसफुल हो गए तो कोई नहीं पूछता है इन सारी चीज़ों को। तो वो करेक्ट। अपने आप में इन्वेस्ट करना, और मतलब वो बेशर्मी आनी बहुत ज़रूरी है यार, कि ठीक है तुम अपनी ज़िंदगी के मालिक हो राइट। और आप अपने आप में विश्वास रखें। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सुनता ही नहीं हूँ। एक और बड़ी अच्छी कहावत है कि नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर ओन कंसेंट। ट्रू, वेरी ट्रू। है ना। तो भाई जब तक तुमने कंसेंट नहीं दिया ना, तुमको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। कोई कुछ बोलो, तुम रेडी नहीं हो उसको मानने के लिए, तो दिखाओ भाई, मेरे को नीचा दिखा के बता दो, कोई नहीं दिखा सकता मेरे को नीचा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो सबकी, करो मन की, वो वाली बात भी है कि कोई हो सकता है आपको अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करो, आप सुनिए, हो करेक्ट। सकता है उसको कुछ बरकत हो। है ना, आप पर आप कीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं है फर्क डालने की। वो अपने एटीट्यूड वाली बात है कि यार हमने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बितानी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्पेशल फोर्सेस के कंटेक्स्ट में है। अभी का क्वेश्चन है यूएसए से। हाउ टू डेवलप स्पेशल फोर्स ऑपरेटर माइंडसेट फॉर समवन हु इज ओल्डर एंड डिफिकल्ट टू अनलर्न लॉट ऑफ थिंग्स और बायस? यार देखो, ओल्डर होने का ना एक फायदा ये होता है कि यू हैव अ बैंक ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो मैं नहीं समझता कि ये एक नेगेटिव चीज़ है, हम्म। बिकॉज यू सीन लाइफ, आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। एंड राइट। रादर देन डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स, यू कैन एनालाइज योर ओन लाइफ एंड कम टू कंक्लूजन्स। जब हम यंग होते हैं ना, जैसे भी क्वेश्चन आ रहे थे कि यार कैसे सोचें जिंदगी में, क्या करना है क्या नहीं करना, तो यंग स्टेज में तो और मुश्किल होता है, क्योंकि ना आपकी उतनी क्वालिफिकेशन है, ना आपका उतना एक्सपीरियंस है, ना आपने जिंदगी देखी। करेक्ट। वेन हमारा तो सब अपना निजी एक्सपीरियंस है, हम्म। और हम अपनी चीज़ों को, डिसीजन को अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट ना, ये बहुत एक कैची सा वर्ड बन गया, जिस भी कारण से यार, जो भी आप सिविल वर्ल्ड में हो, जो भी यार अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, जो भी नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबका वैसा ही माइंडसेट है, जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं। थोड़ा ठीक है। इसका लेके थोड़ा और इलाबोरेट करो ना शशांक, की ये स्पेशल फोर्सेस हो, आए दिन आप इनकाउंटर हो रहा है, टेररिस्ट के साथ इनकाउंटर हो रहे हैं। यार डोंट गेट देखो, डिटेल, मैं बट थोड़ा सा ओवर भी दीजिए कि क्या मैं- माइंडसेट लेते हो आप लोग। एक पैशन है, जुनून है, करते हैं आप, दिन रात लगे होते हैं, 48 आवर्स तक नॉन स्लीप काम करते हैं आप, क्या ये रहता देखो, 48 आवर्स से तो डॉक्टर भी काम करते हैं। है? मैं वही बोल रहा हूँ, देखो हमारे साथ क्या है। देखो बाहर की दुनिया में ना सब अकेले लड़ रहे हैं। तो मैं इसीलिए जब ये लोग स्पेशल फोर्सेज या आर्मी वालों को बुलाते हैं लीडरशिप के लेक्चर देने के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए, मैं बोलता हूँ कॉर्पोरेट के लिए लागू नहीं है यार वो बातें। हम्म। ग्लैमरस लगता है। अब देखो यार, हमारे पास जुनूनी मैन पावर है, वो मर जाएंगे बंदे मेरे लिए, तुम्हारे एम्प्लॉय हैं क्या ऐसे? कल को डिससेटिस्फेक्शन हुआ, अगले दिन छोड़ के चला जाएगा वो। सही तो बात। हमारा जो बेसिक परफॉर्मेंस का कारण है वो ऐसा है कि हमारे बंदे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनको कितनी गोलियां लग जाएं, चाहे उनको पक्का पता है कि पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं और वो गोली खा के गिरेंगे, मरेंगे, ये पक्का पता है। जाने से हाँ। पहले पता है कि मरेंगे। हाँ। कारगिल की लड़ाई में जाने से पहले दुनिया को पता था सब के सब मरेंगे, तो भी गए। तो क्या कॉर्पोरेट में होता है क्या ऐसा? हाँ। नहीं होता ना कभी। डिफरेंट, बिल्कुल सब कल्चर खेल डिफरेंट। लेने यार, है ना। हाँ। तो दूसरा,
हमारे इसमें अफसर्स और बंदों की वो क्वालिफिकेशन बहुत अलग है। अफसर सुपर पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं। बंदे आए गांव खेड़े से, बिल्कुल 10वीं पास। वो शुरू हम्म, से जानते हैं कि यार अफसर तो हमारा भगवान है। बिल्कुल। उसका दिया हुआ हुक्म कभी मना हो ही नहीं सकता, क्योंकि फौज में आपको उसका तगड़ा पनिशमेंट मिलेगा। तो मतलब बिल्कुल। वो डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए लीडरशिप क्वालिटी को कंपेयर करना, हाँ अच्छी जो बातें हैं वो अक्रॉस द बोर्ड लीडरशिप की एप्लीकेबल हैं, चाहे वो फौज में हो या चाहे, ऐसा नहीं कि सारे फौजी अफसर रिस्पेक्टेबल हैं। कई बंदे उनको भी हेट करते हैं, क्योंकि वो अब जबरदस्ती, इफ यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई साहब अपन अफसर हैं और कुछ भी करवा लेंगे, तो सैल्यूट तो करेंगे पर आपको इज्जत नहीं देंगे। जरूर। इसलिए वो कम, अब जैसे स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट वाली अब बात करते हैं, यार मुझे पता है ना कि ये 7-8 बंदे तो मेरे साथ रहेंगे। राइट। अगर आपके पास ऐसी, सबसे पहले तो वो माइंडसेट तब काम करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब आपके पास ऐसे लोग हैं। जैसे स्टार्टअप कल्चर में है ऐसे, जो भी बड़े लोग हैं इंडिया में भी बाहर भी, जब आप उनकी केस स्टडी पढ़ो तो हमेशा एक कोर ग्रुप रहा है जो बिल्कुल वैसे ही जुनूनी रहा है। आप जोमेटो की कहानी पढ़ लो, आप इंडिया में किसी इलॉन मस्क की कहानी पढ़ लो या बेजोस की कहानी पढ़ लो, मतलब उनका एक कोर ग्रुप रहा है। या स्टीव जॉब्स की कहानी पढ़ लो। सिंप्लीफ्लाई है जो डेक्कन एयरवेज, जो अभी जिसमें मूवी भी बनी है, एवरीवन शुड रीड दैट बुक। इंडिया के हम हीरो सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हम्म। ठीक है, तो स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट यानी मतलब बेसिकली तो ये है कि यार साम दाम दंड भेद, अगर आपको टारगेट मिला है, आपको किसी ना किसी तरीके से वो अचीव करना है, और उसके लिए आपको 110% अपना एफर्ट लगाना है, और उसके पीछे आपकी ट्रेनिंग, एक्सीलेंट मैन पावर, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। हम्म, ठीक है। और तो इसलिए एज वी ग्रो इन एज, और हमने क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ देख ली, हमने इतना कुछ देख लिया है, तो इफ वी आर गुड एट एनालिसिस एंड वी रियली वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देन वी कैन एनालाइज और एनालाइज। मैं भी यही देखता हूँ यार, मैं अपने डर, पुराने डर देखता हूँ, और एक बार आपने उन डर के ऊपर जीत पा ली तो अगली बार चैलेंजेस नहीं है वो। बिल्कुल। विवेकानंद की एक बहुत अच्छी लाइन है कि एवरी स्टेप आई टेक इन टू लाइट इज माइन फॉर एवर। है ना, कि एक बार मैंने जो कदम ले लिया, जिस डर से के ऊपर मैंने जीत हासिल कर ली है, उस डर से जीत मेरी परमानेंट है। क्योंकि मैं स्टेप जान गया हूँ कि कैसे डर को ओवरकम करना है, तो अभी नया काम करना मेरे लिए चैलेंज नहीं है। मैं तो आई जस्ट स्टार्ट ऑफ। वो झिझक मेरे, क्योंकि ओवर ओवर ईयर्स वो झिझक खत्म हुई है। तो शुरू शुरू में डर लगता है, शुरू शुरू में ऐसी चीजें होती हैं, पर फिर एक बार जब आपको आदत पड़ जाती है, क्योंकि यू मेक योरसेल्फ मेंटली स्ट्रांग एंड विद लॉजिक व्हेन यू डू इट, एंड आल्सो द, if you look at the brighter aspect of being in your 40s or something, that you have lot of experience and you have lot of logic and you can do lot of analysis on your own. तो मेरे हिसाब से that can be an asset as well. श्योर। श्योर श्योर, साउंड्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन निलॉय दे का है, हाउ टू ओवरकम फेलियर्स, हाउ टू फोर्स योरसेल्फ टू स्टिक टू द पाथ ऑफ सक्सेस। यार भाई ऐसा है कि आई डोंट स्टिक टू द पाथ ऑफ सक्सेस एट ऑल, आई जस्ट स्टिक टू द पाथ। ठीक है, सक्सेस वक्सेस का तो मुझे पता नहीं है। वो तो यार अगर आप लगे हो, आप सक्सेस की सोच के तो उतना नहीं कर सकते, मतलब वो एट द बैक ऑफ योर माइंड तो है ही सक्सेस। है ना। तो राइट। आप अपने रास्ते पे चलो, आप शिद्दत से चलो। और देखो, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है कि जहां मेरी सफलता दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है। ये मैंने फौज में देख लिया था भाई, बहुत अच्छे अच्छे अफसरों के कैरियर चौपट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उनको इवेल्युएशन एक सीनियर कर रहा है जो खुद ही एक नंबर का करप्ट होगा, या करप्ट इन द सेंस मोरालिटी या इंटीग्रिटी को लेके उसकी जो खुद ही क्वेश्चनेबल होगी वो आपको। और ये कॉर्पोरेट में भी होता है, हर जगह होता है। कई बहुत सारे ब्राइट माइंड्स एक बहुत ही नॉर्मल से बंदे के नीचे हैं, और उनका कैरियर प्रोग्रेशन उसके बॉस के ऊपर डिपेंडेंट है ना। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा बहुत ज्यादा है, आपके एसीआर के ऊपर सब कुछ है। शायद कॉर्पोरेट में भी अप्रेजल अप्रेजल होते ही हैं, उन पे बहुत डिपेंड करता है कि यार आप कितने आगे जाओगे। तो अगर आपकी बॉस से नहीं बन रही है तो ज्यादा आगे जाने की संभावनाएं कम हो जाती है। राइट। ठीक है। तो एक वो वाली बात है, तो वो प्रोफेशनल लाइफ का तो मैं, यार वो तो आपको मैनेज करना पड़ता है कि कैसे हो। पर मेरे को लगता है जिंदगी में जब आप अपनी चीजों को परसू कर रहे हो तो रास्ता जरूरी है। मैं हर जगह फेल हुआ हूँ, मेरा बिजनेस फेल हुआ है, उसके पहले और भी चीजें, फौज भी मैंने बीच रास्ते में छोड़ी है। बट द जर्नी ऑलवेज हैज बीन वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। तो जो मैंने लाइटिंग हिमालयस प्रोजेक्ट शुरू किया था, मैं 2 साल अब एक्सयूवी को मैंने कैंपर वैन बनाया था। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी में सोता था, पहाड़ों में कहीं भी गाड़ी खड़ी करके सोता था, बिहार जैसी जगह में पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी करके सो जाता था। अपना खाना बनाता था, पूरा सामान मेरा गाड़ी के अंदर रहता था। तो मैंने, मतलब वो जिंदगी बहुत गजब थी, भले ही मेरी कुछ हुआ नहीं, पैसे खत्म हो गए, बट वो 2 साल बड़े यादगार है मेरी जिंदगी के। नहीं, आपने तो अफ्रीका में इतना बड़ा आपने साइकिलिंग एक्सपेडिशन किया, ऐसे ऐसे कॉर्नर्स पे गए जहाँ पे वहाँ के नेटिव लोग नहीं जा पाते हैं, कि डरते हैं। आपने ये अफ्रीका गए, ऑस्ट्रेलिया गए। हाँ, पर इसमें तो चलो सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि मैंने चलो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा साइकिल कर लिया। जो मैंने 2 साल बिजनेस में लगा उसमें तो कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट है ही नहीं एट द एंड ऑफ द डे। आई जस्ट एंडेड अप लूजिंग ऑल माई मनी।
पर ऐसा नहीं कि मैं रिग्रेट करता हूँ उस बात को, क्योंकि मैं सक्सेस के उतना था ही नहीं कि यार मिलेगी। वो तो था कि सक्सेसफुल तो होना चाहिए व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग सो मच, बट सम हाउ क्या कहते हैं, आपको काम इस तरीके से करना चाहिए कि आप उसको एंजॉय करो। अभी जैसे तुमने शुरू किया लाइन टुगेदर या जो कुछ भी काम है, मतलब ऐसे कई लोग इसी सेम बोट में होंगे, तो कम से कम ये प्रोसेस तो एंजॉयबल है ना यार। यू आर, है ना, हर दिन आप एक नया चैलेंज टैकल कर रहे हो जो आपको खुशी देता है, हर दिन आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ रही है। सक्सेस मिलेगी पता नहीं 3 साल के बाद, पर अगर प्रोसेस एंजॉयबल नहीं है, एग्जैक्टली। नॉट पैशनेट फॉर इट, फिर सक्सेस तो मिलेगी नहीं, है ना। तो आपने वो, बहुत अच्छी बात कही कि जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं उसको एंजॉयबल करिए। हाँ कई जी, कई मूवीज में बताया गया है कि भैया आप किसी 30 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको एंजॉय कीजिए। हाँ, जर्नी है, स्टार्टअप की जर्नी मैंने भी 7 साल पहले शुरू की थी, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन हम्म। एंजॉयबल रहा। तो आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग कि प्रोसेस होना चाहिए एंजॉयबल। मतलब जर्नी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं, मतलब रोज आप, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है उन अच्छे लोगों के कारण, आपका एक्सपोजर बढ़ रहा है उनके कारण, मतलब जर्नी हैज टू बी एंजॉयबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है याची चौधरी का। हाउ टू बी क्लियर अबाउट द कैरियर चॉइस एंड माई पैशन। आई एम पैशनेट अबाउट समथिंग बट ड्यू टू सम प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए। आई वांट टू बी क्लियर अबाउट व्हाट आई शुड डू इन माई लाइफ। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि काफी लोगों का आया हुआ है। तो ये समराइज करता है एक्सप्रेशन की पेरेंट्स कुछ चाह रहे हैं, आप कुछ चाह रहे हैं, क्या करें। यार अगेन यार, मतलब अनफॉर्चुनेटली ना जिंदगी में ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर काम नहीं करते, है ना, कि कि हम कुछ बोल दें और उससे कुछ हो जाएगा। तो मतलब वो जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, बात तो वही है कि यार यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू वांट इन लाइफ, एंड हाउ यू कैन बी कॉन्फिडेंट, वो यू हैव टू फाइंड द पाथ। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं बचपन से आश्रम में जा रहा हूँ, या मैं शांत था, मैं बहुत पढ़ता था बचपन से, तो ऐसे करके और मैं बड़ा क्लियर था कि मेरे को फौज में जाना है। और मेरे घर से भी, क्योंकि हमारे घर में तो फौज का एक ट्रेडिशन रहा है, नॉर्थ इंडिया में वैसे भी बहुत ज़्यादा फौज का वो है, तो उसमें वो कुछ वो परेशानी मेरे को ऐसी थी नहीं। पर मतलब आई रियली सिंपथाइज विद द पीपल हु आर इन दिस डिलेमा, कि जो उनके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं उनको कुछ और करने के लिए और उन्हें कुछ और करना है, एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, फ्रैंकली आई रियली डू नॉट नो। मतलब इट इज नॉट द आंसर विच यू मे बी एक्सपेक्टिंग। पर सब सब चीज़ों की बुनियाद यही है कि यार आपने अपने आप को कितना एक्सप्लोर किया, क्योंकि मेरे दिमाग, मेरे यारी दोस्ती में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और 6 महीने के बाद उनके रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाता है। ठीक है, कि हम वहाँ ऐसा, क्योंकि माहौल ऐसा है कि भाई साहब ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, पर जब कंपटीशन देखते हैं सब देखते हैं तो यार फिर हमसे ना हो पाएगा, हो जाता है। तो वो करना कि यार मेरे को यही करना है एंड आई विल स्टिक टू इट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो यार, जिंदगी में ना सारे आंसर एकदम से नहीं मिलते हैं। जिंदगी में कई सारे आंसर राह में चलते चलते मिलते हैं। अब ये जो डिलेमा है, वो डिलेमा हो सकता है आपका अभी नहीं क्लियर हो सकता है आगे 2-3 साल चल के हो। अभी एक पॉडकास्ट देकर आ रहा था, तो वहां पे यही इस टाइप के सवाल थे, तो कि कैसे क्लैरिटी हो कि क्या करना चाहते हो। यार फौज छोड़ने के बाद मेरे को 8 साल लग गए ये सोचने बता करने में कि मैं क्या करना चाहता हूँ। 8 साल, 2011 में मैंने फौज छोड़ी थी, चलो 6 साल, 2017 में मैंने साइकिलिंग शुरू करी, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। पर उसके लिए मैं बहुत एक बॉल की तरह इस दीवार से टकराया, उस दीवार से टकराया, यहाँ गया वहाँ गया, सब कुछ चीज़ें ट्राई करी। उसके बाद आई केम टू द कंक्लूजन कि यार मेरी जिंदगी में मैं क्या करना चाहता हूँ, है ना। तो आप हमेशा सोचते रहिए आपके दिल में चाहते क्या हैं, और रास्ते बनने उसके शुरू होंगे। हो सकता है भी बहुत सारे दरवाजे बंद हों, पर जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, है ना। तो उसमें इतना फ्रस्ट्रेट होने की बहुत जल्दी जरूरत नहीं है कि यार अभी मैं क्या करूँ, जिंदगी लंबी है आगे। आप जैसे बढ़ेंगे, आप और पढ़ेंगे, दिमाग खुलेगा, लोग मिलेंगे, तो रास्ते खुलेंगे आगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे, क्वेश्चंस काफी बचे हुए हैं। अंशिका का क्वेश्चन है, हे हाय आई एम 23 years old, wanted to ask how to face the pressures of life and continue keep going even when there seems to be no result, but you know one day it will be, and keeping that in mind, how to keep going and working hard, and also as a female careers option in mountaineering। यार इसका अपन डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली, वो जो अभी अपन बात करते थे पिछले क्वेश्चन में ही। ठीक ठीक है, है, तो वैसे माउंटेनियरिंग में आपने लेडीज को देखा होगा, आई थिंक वन ऑफ माई यार क्लोज। देखो, कैरियर ऑप्शन के लिए मैं फ्रैंकली बहुत बता रहा हूँ, इट इज नॉट अ गुड थिंग। आई डोंट नो व्हाट इज योर एस्पिरेशन विद कैरियर, हाउ हाई यू वांट टू गो इनटू द कैरियर, बिकॉज इट्स अ सैचुरेटेड फील्ड। ठीक है, माउंटेनियरिंग एज ऑफ नाउ। तो अब मेरे मेरा तो ये ओपिनियन है, बाकी अगर आपको लगता है कि ऐसा बहुत स्कोप है ना, तो उसको, सारे पैशंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोफेशंस। राइट। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं। श्योर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पेंद्र पुंडिर का। सर यू हैड ट्रैवल्ड अ लॉट, वी बाइंड विद रिलेशंस एक्सपेक्टेशंस, हाउ डू यू कोप अप विद ऑल दोज एंड हैप्पी एंड रिमेन हैप्पी। ऐसा बोल सकते हैं।
कोप अप विद रिलेशनशिप्स। हाँ, वी वाइंड विद रिलेशंस, एक्सपेक्टेशंस, हाउ डिड यू कोप अप विद ऑल दोस एंड रिमेन्ड हैप्पी? यार मैं वही बोल रहा हूँ ना, देखो ये सब इवोल्यूशन है अपना। श्योर। इसलिए मैंने बहुत अभी जब हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे अपने परिवार से, अपने दोस्तों से संबंध बहुत अच्छे होने बहुत जरूरी है। तो मैं जब यहाँ से जाता हूँ कहीं साइकिलिंग करने या कुछ करने, तो मतलब मेरे को लगता है घर पूरा सेटल्ड होना चाहिए, शांति हो रहनी चाहिए सारी। अब क्योंकि हम तो फौज में है तो हमारे घर में वाले इश्यूज नहीं है, ठीक है। और हम लोग शुरू से बहुत इंडिपेंडेंट रहे, हम सारे भाई बहन, और बाकी की जिंदगी भी हमने वैसे ही निकाली है। ठीक है, बिल्कुल हाँ, सही। मेरे को लगता है जिंदगी में सबसे ज्यादा जो जरूरी संबंध है, अगर आपकी शादी होगी तो आपका स्पाउस ही है, आपके पति या पत्नी जो भी है, वो सबसे ज्यादा जरूरी संबंध है आपकी जिंदगी में, क्योंकि आपको बाकी जिंदगी उसके साथ निकालनी है। तो उसके साथ कंपेटिबिलिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो संबंध ऐसे ही नहीं चलते हैं, उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर वहां पे अगर आपकी बन नहीं रही है, और तो फिर आपके बच्चे भी हैं, आपको आपको उनका फ्यूचर भी देखना है, तो वो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। राइट। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि आप इसमें एफर्ट लगाओ, वो समझें एक दूसरे को। और ऐसे ही नहीं कि पत्नी पति को रोक रही है, पति भी अपनी पत्नी को 10,000 चीजें करने से रोकते हैं, उनकी भी बहुत सारी एस्पिरेशंस होती हैं। तो लोग हमेशा ये बोलते हैं मेरी बीवी नहीं करने देती, कभी बीवियों से पूछा है कि पति क्या क्या नहीं करने देते उनको। तो करेक्ट। इसी दोनों को एक दूसरे को स्पेस देना, और एक अच्छी रिलेशनशिप वही होती है जब आप बहुत खुश हो कि आपका स्पाउस कितना आगे जा रहा है, वो एक मेरे लिए तो पर्सनली बहुत बड़ी खुशी का कारण है वो। तो वो एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे की ग्रोथ में एक साथ साथ रहना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग फ्री डेवलप होती है। करेक्ट। अभी कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड हैं, जैसे श्रीराम बगवाल का है कि ही इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई फॉर द लास्ट 4 months, द ड्यूज हैव बीन पेड बाय हिज पेरेंट्स, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। राज कलोगी का क्वेश्चन है कि भाई ही इज करंटली परसुइंग एमसीए, बट उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग करने में। ही इज अल्टीमेट गोल इज टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। हर्षित का है कि भाई आई एम परसुइंग इज प्रोफेशनल कैरियर का, क्रिकेटर का करना चाहते हैं, उनने शुरू भी कर दिया क्रिकेट खेलना, टूर्नामेंट वगैरह में ले रहे हैं, लेकिन उनका ये कि अगर ये काम नहीं करेगा तो वो सीडीएस प्रिपरेशन के लिए चले जाएंगे, तो क्या करना चाहिए? तो ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर वो काम नहीं करता है तो क्या करें? और मन मार के काम कर रहे हैं ओवरऑल जो कर रहे हैं इस समय, क्या करना चाहिए? यार देखो भाई ऐसा है, तो ये ना, आपकी कैरियर चॉइसेस अलग हैं, पर हाँ। प्रॉब्लम सबकी एक ही है। राइट। ठीक है, और जैसा मैंने बोला कि इन सब चीज़ों का जवाब आपका खुद का कन्विक्शन है। कोई किसी को मैं ये बोलता है कि यार मैं साइकिल चलाऊंगा और सारे पैसे उसमें लगा दूंगा, तो दुनिया हंसती, और शायद कुछ साल पहले मैं भी हंसता इस बात पे, बिल्कुल। है ना। पर मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में कन्विंस हो गया कि यार मैंने यही करना है, चाहे मेरे पास पैसे हों चाहे नहीं हों। बिल्कुल। इन सवालों का कोई और जवाब नहीं दे पाएगा आपको। ठीक है, हम लोग कल बात कर ही रहे थे, मैं बोल रहा था कि यार देखो, किसी को, मेरे को भी सुनने की जरूरत नहीं, किसी और को सुनने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए कंटेंट लाखों घंटों का भरा हुआ है। ठीक है। दुनिया के हर हिस्से से पिछले 100 साल में लोगों ने जो बोला है सब कुछ है। पर अगर अगर हम उसकी तरफ एक कदम नहीं उठाएंगे, हम अपने आप को सशक्त नहीं करेंगे, हम अपने आप अपनी सोच को मजबूत नहीं करेंगे, हम मेंटली टफ नहीं बनेंगे, हम अपने डिसीजन नहीं ले सकते। और हम्म। उसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उन चीज़ों का। आपको खुद को करना है, आपको क्रिकेट खेलना है, आपको लगता है कि आप खेल सकते हैं, तो वो आपको, मैं नहीं जान सकता यार, आपके पेरेंट्स नहीं जज कर सकते आपके कन्विक्शन को, है श्योर। ना। मैं जब स्पेशल फोर्सेस में जा रहा था तो मेरे पेरेंट्स ने मना किया था कि मत जाओ, कि ठीक है। ऐसे हल्के से ऐसे ज़्यादा नहीं। उनको लग रहा था ठीक नौकरी चल रही क्या करना, बट मैं कन्विंस था ना, मेरे कोर्समेट्स ने मना किया था यार क्या जरूरत है जाने की, करेक्ट। आराम की जिंदगी चल रही क्या, पर मैं कन्विंस था ना यार कि मेरे को करना है। तो वो कन्विक्शन वो दिल से आएगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई अदर दूसरा ऑप्शन नहीं है, और कोई और किसी और के बोलने से आप कर रहे हो तो वैसे ही आप गलत राहों पे हो। ठीक है। परफेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, इसके बाद हम लोग आप सबको अनम्यूट कर देंगे। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी सीटेड इन अ वेरी साइलेंट प्लेस, आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज वगैरह ना हो, तो हम लोग एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन सबके साथ कर सकते हैं। आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं सुशांत के साथ, और अपने क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। ऋषि आप मॉडरेट करिएगा प्लीज, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन के बाद, और मौके दीजिएगा कि भाई एक एक करके सब लोग अपने क्वेश्चंस रख सकें। लास्ट क्वेश्चन अभिलाष लाट का है, हाउ कैन आई बी लाइक फॉरेस्ट गंप, ए कैरेक्टर सो प्योर सेल्फलेस एंड डिटैच्ड, हेल्प मी आउट। यार व्हाई डू यू वांट टू बी लाइक फॉरेस्ट गंप यार, है ना, बी हु यू आर। आपको जो अच्छा लगता है, आपको उसके कोई करेक्टर की चीजें पसंद आई हैं, आप हाँ। वैसा कोशिश कीजिए। वो वैसे भी फिक्टिशियस करेक्टर था, वो असली करेक्टर नहीं था फॉरेस्ट गंप, है ना। तो क्या मतलब, हाँ इंस्पिरेशन हो सकता है कि आपको ऐसी जिंदगी बितानी है, बहुत अच्छी बात है, पर क्या फॉरेस्ट गम ने तो सब कुछ छोड़ दिया था यार। हम्म।
बीवी ने उसको ज्वाइन ही नहीं किया था कभी, बीवी अलग मजे मार रही थी, आप चाहते हो आपकी बीवी ऐसी हो और आप एक्सेप्ट कर लोगे उसको, है? तो मतलब वो, इसीलिए आप अच्छा बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आई कैन अंडरस्टैंड कि उसकी जो क्वालिटीज थी वो आप इम्बाइब करना चाहते हो, पर हर जिंदगी के अपने चैलेंजेस होते हैं। आप एक बहुत अलग परिवेश में, हम लोग हिंदुस्तान में बहुत अलग परिवेश में पले बड़े हैं, हम अपनी जवाबदारियों से हाथ नहीं धो सकते अमूमन, अभी तक तो ऐसे ही है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम कैसे अच्छे बन सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अच्छा बनने से कोई नहीं रोक रहा, हम कल को अच्छे बन सकते हैं। राइट। हाँ, कि यार हम सदाचारी हैं, कि हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, कि हम बड़े कंपैशनेट हैं, वो तो हम कर सकते हैं। वो बिल्कुल। तो हमारी लड़ाई है ना। इसका अगेन भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि सॉफ्टवेयर कोड में चेंज किया और अपन अगले दिन से भाई अलग किस्म के इंसान बन गए। वो तो हमको अपना राह चलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी उसकी, है ना। करेक्ट। मेक सेंस। So guys, Rishi probably can unmute everyone and let them interact with Sushant. Guys, please maintain a decorum here. एक एक करके आइए, questions करिएगा, and then you can switch on your video also. हेलो सर, जय हिंद। हाय जय हिंद बड़ी, जय हिंद। सर, माई सेल्फ वैभव तिवारी। हाँ हाय वैभव, हाय। सर, आई डोंट नो व्हाट वर्ड्स टू से। मैं सर अब क्या ही बोलूं। बहुत खुश हूं। और जैसे ही पता चला कि आप इंटरेक्ट करने वाले हो हम लोग से पर्सनली, मतलब मैं बहुत ही खुश था। और मैं बता नहीं सकता, मैं शब्दों का सर, शब्दों की कमी हो गई है आपसे बात करते करते कि अब बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ सर, मैं कुछ दिन में सर भोपाल जरूर आऊंगा आपसे मिलने। सर, मेरी दीदी रहती है उधर, और वैसे उनसे भी मिलूंगा, और आपसे तो मिलना सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। और भगवान की कृपा रही, और मेरी दीदी की भी शादी उधर ही हुई है। तो सर, आई एम फ्रॉम अयोध्या एंड आई विल डेफिनेटली कम टू मीट यू सर। लॉट्स ऑफ लव। एंड सर, यू आर द इंस्पिरेशन दैट आई एम गोइंग टू ज्वाइन फौज। आई हैव बीन इनटू एयर फोर्स। आई लेफ्ट इट बिकॉज ऑफ दिस अग्निवीर थिंग। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से सर। थैंक्स भाई, थैंक्स यार, एंड ऑल द बेस्ट। तो आओ तो पहले बता देना, क्योंकि मैं भोपाल में ना तकरीबन रहता नहीं हूँ यार, मतलब मेरा घर है यहाँ पे पर मैं काफ़ी इधर उधर रहता हूँ। तो जब आने का हो तो पहले बता देना। बाकी विश यू द बेस्ट यार, है आर्मी में हो जाए तुम्हारा, बहुत बढ़िया है। थैंक्स अलॉट। यस सर, माय फ्रेंड्स आर, सम ऑफ देम आर इन एनडीए राइट नाउ। अरे चलो ग्रेट यार, ग्रेट, चलो बढ़िया है, अच्छा। Great. Hello, थैंक sir. यू सर। Yeah. Can I चलो। go second, sir? Yes, please. Yeah. Hello, Sushant, sir. Sir, actually, मैंने more than 12 SSB के attempts दिए in the past. एंड व्हेन आई वाज गिविंग द अटेम्प्ट्स, एक ही चीज थी कि जाना है तो फौज में जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। हर पॉसिबल एंट्रीज, हर पॉसिबल रिटन एग्जाम आई क्रैक्ड इट, बट समहाउ आई वाज नॉट एबल टू डू इट इन द लास्ट अटेम्प्ट। जो एसएससी का एंट्री होता है उसमें 76 वाज द कट ऑफ एंड माइन वाज 72। उससे पिछला वाला अटेम्प्ट इट वाज वेरी क्लोज, राइट। तो उसके बाद ऐसा हो गया एकदम से कि यार करना तो लाइफ में ये था, बट वो हुआ नहीं, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ कुछ समझ नहीं आया। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेंटली राइट नाउ, वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 2 years, बट और मार्शल आर्ट सीखना था तो सर एमएमए का क्लास ज्वाइन कर लिया, वो भी कर रहा हूँ। बट फिर भी सर जब शाम को आते हैं तो वो चीज़ समझ नहीं आती है, या फिर फौज की गाड़ी दिखती है, क्योंकि पापा भी आर्मी से रिटायर हैं, रिटायर्ड एनसीयू फ्रॉम ईएमई सिकंदराबाद। तो ऐसा लगता है कि यार पापा ने सोचा था कि ऑफिसर बनना है, वो बन नहीं पाए, और वो चीज़ एक गिल्ट वो रहता है। तो इससे कैसे कोप अप कर सकते हैं सर? यार भाई देख, एक तो इसमें तो कोशिश में तुमने कमी नहीं रखी है ना, हाँ तुमने जी। जबरदस्त कोशिश करी है, रिटर्न भी हर बार हुआ, एसएसबी भी तुमने इतनी बार की। तो यार देखो यार, एक तो डेस्टिनी नाम की चीज़ होती है जिसमें मैं विश्वास रखता हूँ। आप कई बार बहुत सारी चीज़ करने की हमारी तही तमन्ना होती है दिल से वो करने की, और फौज का तो मैं समझ सकता हूँ यार, मतलब वो पैशन है, उसका कोई कारण नहीं है। मतलब जो फौज में जा रहा है वो, पता नहीं लोगों को ये बात बेवकूफ़ाना लगती है कि अब आज के ज़माने की कहानी, मतलब देश प्रेम के लिए जा रहे हैं, मेरा तो कोई और मकसद था नहीं। और सेम ये सर, मुझे, सेम। है ना, प्योरेस्ट हाँ फॉर्म जी। ऑफ इमोशन लगता है। राइट। और मैं, मेरा भी शुरू में 2 बार नहीं हुआ था, तो मैं समझ सकता हूँ दिल का दर्द, क्योंकि मैं तो यार बिल्कुल ब्लैंक था, मेरे को समझ में नहीं आया मैं करूँगी, क्योंकि मैंने कुछ और सोचा नहीं था। पर 2 साल के बाद जब नहीं हुआ था तो मैंने एक तरीके से अपने आप को तैयार कर लिया था, 2 साल नहीं मतलब 1 साल, कि यार ठीक है लेकिन कुछ और करना है। तो यहाँ पे यार वो वाली बात बात जैसे मैं फिलोसफी बहुत पढ़ता हूँ, तो वो अपने आप को दिल में वो सशक्त, केवल ऐसी हार मान लेने वाली बात नहीं, पर ये कन्विक्शन कि यार ये मेरी डेस्टिनी नहीं थी, और उससे तुम्हारे फौज के लिए प्रेम या देश के लिए प्रेम खत्म नहीं हो रहा। मैंने बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो फौज में नहीं हैं, और वो कई फौजियों से ज़्यादा अपने देश के लिए वो हैं, जोश से भरे हुए हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाहर भी। तो हम जहाँ कहीं भी हैं वी कैन मेक अ डिफरेंस।
है ना, जहाँ कहीं भी हम खुश रह सकते हैं। वो कसक का यार मैं तुम्हारी बात 100% मानता हूँ यार। उस कसक का जवाब मिलना बहुत मुश्किल है कि यार आप जो तहे दिल से चाहते थे वो आपको ना मिले। पर वो लॉजिकली अपने आप को थोड़ा सा वो करना पड़ता है कि यार वेर एवर आई विल बी, आई विल डू माई बेस्ट, है ना। ये सर, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मेरे पापा भी जो एंट्री होती है, राइट, व्हाइल ही वाज इन एनसीओ, सो ही हिमसेल्फ गो फॉर 5 टाइम इलाहाबाद एसएसबी, राइट, गिविंग थ्रू आर्मी इटसेल्फ। तो हम्म। वो चीज जो एक कसक रह जाती है वही है। मेरे भाई भी जाना चाहता था, उसको कलर ब्लाइंडनेस था, तो वो भी नहीं जा पाया। यार तो मत अब यार क्या कर, मतलब वो तो डेस्टिनी वाली बात है ना। तो राइट। वो स्पिल्ड मिल्क में वो बोलते हैं ना कि यार ज्यादा वो हो गया, मतलब अनफॉर्चुनेट राइट। है। बट देन वी हैव टू मूव ऑन सेम जोश और जुनून के साथ जो भी हम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, है ना। एक बात मैं ऐड कर सकता हूँ, एक बंदे हैं जो उनका ईएस में सिलेक्शन हो गया लेकिन कलर कलर ब्लाइंडनेस के कारण नहीं जा पाए उसमें। और आज एक बहुत बड़े भोपाल में एक मल्टी मिलियनर हैं, बिल्डर हैं, बहुत सारी कॉलोनीज बना रहे हैं और लाइफ बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कलर ब्लाइंड था तो आईएएस में नहीं जा पाया। तो होता है ऐसा। Sir, I have one story to share regarding SSBs. Can I? श्योर, गो अहेड। देखो एसएसबी के बारे में भाई देखो यार, वो सॉरी। ये क्योंकि इसकी कहानी वो topic दूसरा है ना। वो अपन फौजी कन्वर्सेशन करेंगे कभी, है ना, तो राइट। वहाँ पे बात करेंगे। अभी किसी और Sir, ऐसे बात संबंधित बात करनी है तो अपन उस पर करते हैं। so one of my uncle went for the SSB, but he failed in that. But he cleared IIT exam, and he was in IIT Delhi from 1994 to 1998 or 9. And now he's a CEO based in a company in Singapore. बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त है। हाँ, तो जिंदगी आगे चलती रहनी चाहिए। एक जगह नहीं मिली कहानी जो हम चाहते थे वो ठीक है, फिर हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ओके सर, क्या मैं धन्यवाद अभी पूछ सर। सकता हूँ? Can I नमस्ते go? सर। हेलो। हाँ, हेलो जल्दी नमस्ते जल्दी गाइस। हाँ। सर। सर मेरा नाम सर नरेश पोगरण है सर, मैं जैसलमेर का रहने वाला हूँ। सर मैं आपको पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ, मिलने का भी चाह रहा था। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर डर और लालच से कैसे डील करूँ मैं? सर मैं मार्केट में 6 साल से काम कर रहा हूँ, वैसे मैं स्टॉक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सर मैं एक चीज से जूझ रहा हूँ, मैंने टेक्निकल अपना जो पढ़ने का काम सारा करने का प्रैक्टिस, मैं सिर्फ डर और लालच इन दोनों से जूझ रहा हूँ। इनके कारण डर से और मेरे को बहुत नुकसान है। डर और लालच। जी सर। तो भाई देखो, जहाँ लालच होती है वहां डर आ ही जाता है ना। जी तो सर। यार ये वो वाली बात है कि एक तो डर दो तरीके के हैं। एक तो गलत काम कर लिया पकड़े जाने का डर, एक जी आप कुछ नया करना चाहते हो उसका डर। तो अगर गलत काम कर रहे हो और उस चीज से फिर डर लग रहा है तो जायज सी बात है, तो फिर वो करेक्टर बिल्डिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है उसमें, है ना। और लालच का तो यार ऐसा है, देखो मैं तो, अब मैं क्या बताऊं, मतलब मैंने तो सब कुछ एक टाइम पे सब कुछ मेरा चला ही गया था। अभी चलो ठीक है जैसा भी है, क्योंकि जिंदगी में यार बहुत बड़े बड़े एम्स है ना। और मेरे को लगता है हिंदुस्तान में हमारी फिलोसफी इतनी स्ट्रांग है यार। देखो मंदिर हर किनारे पे तुमको मिलते हैं, तुम सुनना ना चाहो तो भी हनुमान चालीसा सुन रहे होगे, तुम सुनना ना जी चाहो तो भी नहीं सुंदरकांड चल रहा होगा। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे हिंदुस्तान का मॉरल कैरेक्टर इतना वीक कैसे है। और ये बड़ा फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो तो यार अपने ऊपर काम करने वाली बातें हैं। जब आपको पता है ये बात गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसमें देखो, जब तुमने कोई गलत काम नहीं किया उसका जो सुकून रहता है ना कि आप बिल्कुल निडर हो, उसका अपने अलग मजे हैं कि आप चौड़े होके कहीं पे भी खड़े हो सकते हो। अच्छी जिंदगी के बहुत ज्यादा फायदे हैं जो लोग बताते नहीं है कि यार मतलब जितनी शांति रहती है, जितना सुकून रहता है, जितना बुलंदी जिंदगी में रहती है, वो मेरे को लगता है लालच वालच से कहीं बढ़कर है। अब मेहनत करोगे तो आपको जो चाहिए आप उतना तो कर ही लोगे। आप बहुत ज्यादा लेके, मतलब सोचने वाली बात है क्या करोगे। अभी हम 50 के होने वाले, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, पर मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। तो आप अब मेहनत कर रहे हो तो इतना तो कमा लोगे कि अच्छे काम आप कर सको, और उतने की जरूरत है, उससे ज्यादा की नहीं। ठीक है, तो वो तो यार अपने लड़ने वाली बात है खुद। करेक्ट। जो कुछ लोग ने रेस कुछ किया लोगों ने, हाँ, Hi, सॉरी। राइट, गुड इवनिंग। विक्रांत आप, जी विक्रांत जिन लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है उनका क्वेश्चन हम लेते जाते हैं। विक्रांत कुमार आपने भी रेस किया हुआ है बहुत देर से हाँ। हैंड, तो आप अपना क्वेश्चन पूछिए, फिर बाद में और भी तुम अपना क्वेश्चन। आप बताइएगा, मैं मेरा आवाज़ अगर आप लोग को आ रहा हो तो। यस ये आ सब रहा है। ऑडिबल है। हाँ। तो राम राम सुशांत जी, आपके मतलब मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे। मैं चाहूँगा आपके आप जितना अपने जीवन में प्राप्त किए हैं उसका आधा भी मैं कर पाऊँ तो बहुत है। पर हाँ मतलब आपसे आगे भी चला जाऊँ शायद, अब भविष्य तो पता नहीं है।
तो परंतु आपसे प्रश्न मेरा ये है कि आपने बोला था कि आप अगर किसी को पुस्तक अगर पढ़ने के लिए बोलेंगे तो वो स्वामी परमहंस योगानंद जी का वो जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो आप देंगे। मैंने ऑडिबल पे सुनना आरंभ किया, मैं बहुत प्रभावित हूँ उससे, और इतना हूँ कि मेरे को दुनियादारी छोड़ देने का मन कर रहा है, क्योंकि अंत में जैसा उन्होंने बताया कि अंत में परमेश्वर के पास जाना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बताया कि हाँ आप ध्यान लगा सकते हैं और ये सब। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या आप ध्यान लगाते हैं, और अगर लगाते हैं तो क्या हम कैसे आरंभ करें, ऐसा कुछ अगर आप कुछ बता पाएं, और उस पुस्तक से कुछ 3-4 बिंदु हैं जो आप देना चाहें कि जीवन भर के लिए आप रखें, तो वो आप अगर कुछ बता पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। यार देखो, पुस्तक तो आप पढ़ ही रहे हो ना, तो सारी सीख आपको उसमें मिल ही जाएगी, है ना। तो मैं उसमें से 3-4 चीजें तो मैं क्या ही बताऊँ, आप उसको पढ़िए, वो तो जिंदगी भर आप पढ़ते रहेंगे, क्योंकि मैं उसका एक एक पन्ना मेरे को याद है उस किताब का। और हर बार आप जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे, आपको नए नए मतलब उसमें समझ में आएंगे। मेडिटेशन, हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, कैसे सीखें। देखो, आपने पढ़ी हुई किताब तो बहुत अच्छी है, तो उसमें YSS लोग वो ना मेडिटेशन के लेसन्स भेजते हैं, वो केवल दुनिया में वही लोग हैं जो भेजते हैं। तो आप उसको सीधे अप्लाई कर सकते हैं, बजाय किसी और इधर उधर जाके कुछ और उल्टा सीधा सीखने के। और बहुत ही सस्ते उनके लेसन हैं, मेरे जमाने में तो कुछ 170 रुपए के आते थे, तो 3 साल के हैं चीज़ें। तो वो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए, आपको मतलब हर किसी को डायरेक्शन मिलती है उससे कि हमें मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए। और मैं फ्रैंकली देखो यार, ये ना, हम स्टील के पतीले की तरह हैं, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी चढ़ती है, और हम जैसे ही उतरता है ना पतीला, वो थोड़े टाइम में ठंडा हो जाता है। तो हम ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। अभी आपने, मैं, मेरे साथ भी ऐसे ही था, किताब पढ़ी, एकदम से हम बहुत मोटिवेट हो गए फौज ज्वाइन करने के लिए, साधना करने के लिए, सब घर भी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। ये आप 3 साल के बाद अपने आप से सेम सवाल करना, ठीक है। तो ये जिंदगी में बदलने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पर इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और अगेन, क्योंकि यार हमारे सामाजिक परिवेश बहुत अलग है ना, तो आप जवाबदारी बहुत अलग अलग है, एकदम से चीज़ें छूटती भी नहीं है, और ना छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो आप वो पढ़ते रहिए, वो लेसन आप मंगा लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुखी रहें और धन्यवाद, जीवित धन्यवाद भाई। रहें। थैंक यू भाई, थैंक चलिए, यू। यश, आप अपना सवाल पूछें। राइट सर, थैंक यू सो मच। जैन सर, गुड इवनिंग। सुशांत सर, मैं आपको काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, काफी समय से मैं आपको सुन रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आपकी बातों से लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको यू नो वो कर पाऊँ, उस चीज को अपने लाइफ में उतार पाऊँ। सर, मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। मैं डिफेंस एस्पिरेंट रहा हूँ, बट मैं जब फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज में था, तब से मुझे अर्न करने की जरूरत थी। थोड़ा सा कम, आधा से थोड़ा सा कम खुला है भाई। हाँ, तो मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ सर, फैमिली की नीड है। अदरवाइज मेरा मन लगता है सर आउटडोर्स में। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि कैसे कुछ एक इंडिविजुअल आउटडोर्स परस्यू कर सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि आप को मैंने बोलते हुए सुना है कि अभी आप काफी टाइम इंडिया में रहेंगे, अभी आपके कोई प्लान्स नहीं है, और काफी सारे आप वेंचर्स भी आपके हैं जो कि प्लान्ड है। तो इज देयर एनी वे पॉसिबल कि वो वेंचर्स के साथ हम जुड़ सकते हैं, या अगर हमारी कोई स्किल्स है हम उससे जुड़ के आपको कोई हेल्प कर सकते हैं सर, प्लीज। हाँ यार, पहली तो जैसे आपको क्या कहते हैं, एडवेंचर वगैरह, मतलब जैसे वो है, वो मैं बोल रहा था यार, ये हम आदम जात की वो अंदर की ज़रूरत है, ठीक है। हम हंटर गैदरर हुआ करते थे पहले, ठीक है, हम जंगलों में घुमा करते थे। अब हम क्या है, हम ऑफिसों में बैठे रहते हैं AC चला के। तो हमारी फितरत नहीं है, और इसके कारण हमको बहुत साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि हम बने नहीं हैं ऐसी ज़िंदगी के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप विचार कर रहे हो कि हमें कुछ ऐसा ज़िंदगी में करना ज़रूरी है। तो यार, इसके लिए मेरे को लगता है कि शुरू शुरू में अगर आप, कई लोग ब्लेस्ड होते हैं कि घर के आसपास ही बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ जा सकते हैं। पर यार आजकल बहुत ये ऑर्गेनाइज सेक्टर बन गया है ना। आप 4-5 दिन का ट्रैक करना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी, गढ़वाल की, दिल्ली की, और कहीं और की। तो अगर आप थोड़ा सा पैसा लगा के वैसे जा सकें, नहीं तो अगर पैसों की कमी है तो आप खुद भी जा सकते हैं, कि आपको जहाँ पर आप शुरुआत कीजिए। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपकी दिल में इच्छा उठी है, आप उसको बिल्कुल, आप बिल्कुल शूस्ट्रिंग बजट पे भी जा सकते हैं, कि आप सेकंड क्लास ट्रेन की टिकट बुक करी, वहां से बस पकड़ी, कहीं पहाड़ों में चले गए, और आपको पता नहीं रास्ते में बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे जो अपने साथ लेके चल पड़ेंगे। नहीं तो आप अकेले चले जाओ घूमते फिरते। सर तो मैं तो सॉरी सॉरी, आई एम सो आप सॉरी टू प्लेटफॉर्म इंटरप्ट यू ट्राई कर सर। सकते हैं, alignttogether.live प्लेटफॉर्म में, ये फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म के लिए है। अगर आपको अपनी क्लास बनानी है माउंटेनियरिंग के लिए, किसी के ले जाना है,
तो आप इसमें अपने क्लास बना के लोगों को ले जा सकते हैं। आप एक्सप्लोर करिएगा Line2the.live प्लेटफॉर्म। राइट सर, मैं इंदौर में एक्चुअली एक हमारी ट्रैकिंग कंपनी थी, कॉलेज के सीनियर से ने ही फाउंड की थी, तो आई बीन वर्किंग विद देम फॉर लाइक 2 years, और 2 साल मैं उनके साथ काम किया। लेकिन लोकली मैं मतलब माय एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज कि उसको अच्छे से कैसे परस्यू कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि NIM में थोड़ा एक्सप्लोर करता रहता हूँ, और उसके बारे में डिपेंड इंफॉर्मेशन। करता है ना, वो आप सर डिपेंड करता है। अगर आप माउंटेनियरिंग का कोर्स करना चाहते हो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, IIM है, HIM है, जवाहर इंस्टीट्यूट है पहलगाम में, मनाली में एक इंस्टीट्यूट है ना। अगर आप उतना टाइम डिवोट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, आप पक्का कोर्स कीजिए उसमें। वो वही हर किसी की इंटेंसिटी, अब मेरे को अंदाजा नहीं कि हर किसी की कितनी इंटेंसिटी, पर जरूरी बात ये है कि अगर आप में वो पैशन है, अगर आपकी इच्छा है, वो आप करना चाहते हैं, तो ऐसी जिंदगी हमारी आबाद होती है ना, ऐसी जिंदगी हमारी फुलफिलिंग बनती है। तो आप पक्का कीजिए। राइट आप सर। है ना, अगर आप कोर्स में जा सकते हैं पक्का कोर्स में जाइए। अगर आपने केवल 4-5 दिन के कहीं गढ़वाल में किसी पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक में जाना है, किसी और पंचोली ट्रैक, बहुत सारे दुनिया भर के ट्रैक्स हैं, आपको वहां जाना है, आप बिल्कुल जाइए। दूसरा आपने क्या पूछा था, सॉरी मैं भूल गया। सर आपके वेंचर्स के साथ में कैसे कभी हाँ तो visit- दूसरा यार, हाँ वो एडवेंचर जो मेरे हैं यार, वो बिल्कुल सोलो है ना। मैं सर बिल्कुल अकेले जाता हूँ, और मेरा मुद्दा भी अकेले जाने का है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जब आप अकेले रहते हैं तो आपकी लर्निंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये तो मैं ऐसी किस्मत से फेमस हो गया, नहीं तो मैं तो बहुत टाइम से घूम रहा हूँ, तो कोई जानता भी नहीं था, मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशिया जब मैं घूम रहा था, सोशल मीडिया पे भी मैं ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो मेरी बहुत एक अपनी क्वेस्ट है। हाँ, पर जब मैं वापस आके कभी यूट्यूब चैनल शुरू करने का कुछ इरादा है, कुछ है, तो वाकई तब मुझे कुछ मदद लगेगी तो 100% मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू पूछूंगा कि भाई कौन मेरी मदद कर सकते हैं। पर सर सर मुद्दा वही है कि अकेले मेरे को लगता है कि यार बंदा बहुत अपने बारे में और दुनिया के बारे में सीखता है। Sir, करेक्ट। I have थैंक यू सो one, मच। uh, sir, I have one thing to say. और Hello. जिसने हैंड रेज किया भाई वो आ जाओ। रेडमी, एक एक क्वेश्चन करो, और मैं अगर क्वेश्चन कर चुके तो दूसरे को मौका दो। रेडमी वाला क्या Sir, सर? just one quick, sir, just for 10 seconds, if I, हाँ वैभव बोलिए। sir, I have, Sushant sir, I have got your NDA days photos and some special forces photos, sir. You have been saying कि मेरी कोई photos नहीं है, but I have DM'd you and I don't know whether if you checked it out, sir. I have literally your photos. Please check it out. I have sent it to you, so please, just one request. Thank you. थैंक्स यार, थैंक्स थैंक्स भाई, पक्का। थैंक सबसे यू। रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन करें, क्योंकि जिससे हम सबसे ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पाए। नीतीश, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। नीतीश तोमर। जय हिंद सर, गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो थैंक यू सर कि आपने सेशन ऑर्गेनाइज किया। मैं कब से वेट कर रहा था कि आपसे कुछ भी कैसे भी करके कुछ इंटरेक्शन हो। सर एक मेरी रिक्वेस्ट है और एक क्वेश्चन है सर। सर पहले रिक्वेस्ट रख लेता हूँ। जैसा अभी आपने कहा कि अगर आप यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ भी स्टार्ट करोगे, तो सर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैंने पहले भी आपको एक कमेंट डाला था आपकी पोस्ट पे, तो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए सर, आई एम अच्छा, देयर। तो आप बता देना सर, आई थैंक्स विल बी भाई, देयर टू हेल्प। थैंक्स। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब भगवान ने चाहा, मैं प्रार्थना करूंगा कि वो प्लान हो जाए। तो नेक्स्ट ईयर हम प्लान कर रहे हैं कि 6 से 8 महीने का एक ट्रैक करें, नॉर्थ ऑफ इंडिया से लेके ईस्टर्न पार्ट तक, थ्रू आउट हिमालय। सो आप वहाँ पे काफी साल तक रहे भी हैं सर, और आपका मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उधर। तो ऐसी क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? हम दो ही लोग जाएंगे, एक मेरे कॉलेज के जॉइंट डायरेक्टर है और एक मैं। तो क्या बातें हैं जो सर मतलब ध्यान रखनी चाहिए? यार ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सपीडिशन है, और ये प्लानिंग तो तुमको बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। मतलब जिंदगी, मतलब प्लानिंग करते समय ना कभी वो सर्वाइवल वाली बात नहीं आनी चाहिए, यस है सर। ना। यार तुमको लिविंग ऑफ द लैंड करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा करना पड़ रहा है कि खाना पानी, तो जितनी एक्सपेडिशन की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जितनी अच्छी तुमने प्लानिंग करी है। और आजकल तो किस्मत, मतलब ये जमाना ऐसा है कि इंटरनेट पे एक एक चीज़ अवेलेबल है, सैटेलाइट फोटोग्राफी अवेलेबल है हर चीज़ की। तो फिर प्लानिंग में कमी मत रखना। दूसरा, अपने फिजिकल फिटनेस को कई लोग ना बहुत ज़्यादा आंकने लगते हैं, और सर खासकर जो पहाड़ों में नहीं चढ़े रहते उन्हें पता नहीं रहता है कि मुश्किलें कैसी कैसी आएंगी। तो उसके बारे में बहुत प्रैक्टिकल होना जरूरी है। तो जाने से पहले हर किसी मेंबर को पता होना चाहिए कि यार वो वाकई में इतना चल सकता है, बर्फ में ऐसी और ऐसी कंडीशन में रह सकता है। कई एक जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो और आजकल के लोग क्या है, 1 घंटे के लिए भी इंटरनेट चला जाता है तो बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कई ऐसे पैचेज सर। होंगे जहाँ शायद आपको 2-3 दिन फोन का कनेक्शन ही ना हो। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की जरूरत है। बाकी आप प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। बहुत सारे लोग ओके ऐसे सर। हैं, है ना, जो ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं,
और हम अगर पहली बार कर रहे हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम ध्यान में, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, जब आप एक बार कर लेंगे तो आप खुद ही बहुत प्रोफेशनल हो जाएंगे इस मामले में। तो वो आप प्लानिंग बिल्कुल डे टू डे आप अपना रास्ता तय कीजिए, वो बना लीजिए कि कितने दिन कितना कवर करना है, राशन की क्या रिक्वायरमेंट है, रेस्ट एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं, मेडिकल इमरजेंसी कैसे हो सकती है ना, कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पे नहीं है। तो वो ऐसे कुछ मोटे मोटे चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। और विश यू द बेस्ट यार, बहुत ज़बरदस्त प्लान है, और माशाल्लाह जब आप करोगे तो ये बहुत ही एक हसीन यात्रा रहेगी ये वाली। थैंक यू सर। 3 साल से ट्रैक कर रहा हूँ सर, मैं काफी साल में 3-4 कर लेता हूँ, बट विल सीक प्रोफेशनल हेल्प एज वेल। हाँ थैंक हाँ यू सो चल, मच सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। अभिलाष। अभिलाष। हाय सर, जैन। हाय बड़ी, हाय जय जय। जैन टू एवरीवन। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि आपने बोला कि जैसे यू बिलीव इन डेस्टिनी ना, तो डेस्टिनी का सर कैसे होता है कि जैसे जन्म पत्री में लिखा है कि ये चीज करेगा ऐसा होएगा, तो मतलब मेरे साथ भी ना कुछ जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि बोला तो ऐसा ही है कि पंडित जी ने कि ऐसा हाँ ऐसा करके ये इस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएगा, वैसा हुआ भी है। बट हाँ अभी थोड़ा सिचुएशन ऐसा बन गया है कि उसके ऑपोजिट जाने का मन है, मतलब स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड वाला, कि क्या हम वैसा कर सकते हैं या फिर एवरीथिंग इज बाउंड टू डेस्टिनी? नहीं नहीं भाई देखो, ये डेस्टिनी तो चलो ठीक है, पर ये मैं कभी एस्ट्रोलॉजी और इनके चक्करों में पड़ता नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि हमारी फिर पहले ही सीमाएं बंध जाती हैं। वो कभी कभी अच्छा। करने के लिए ठीक है, पर उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ऐसा मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरे को समझ कम है। ठीक है, तो मैं तो हमेशा से जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ 100%। ठीक है, और ये सवाल मैंने बचपन में अपने, मैं जब आश्रम जाया करता था तो मैंने स्वामी जी से पूछा था कि अगर सभी कुछ निश्चित है तो हमें काम करने की जरूरत ही क्या है, हमें जो मिलना हो तो मिल जाएगा, वहीं जाना है तो क्या परेशानी है। पर मानव जीवन की खासियत ये है कि हम उसको बदल सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हम बाजार जाते हैं, हमारा 10 किलो उठाने की काबिलियत है, अपनी माँ के साथ कभी गए तो कभी कुछ एक्स्ट्रा छोटा सा सामान ले लिया तो हम वो साथ में रख लेंगे, है ना। तो हमारी काबिलियत धीरे धीरे, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के कारण हमारी काबिलियत बढ़ रही है, 10 किलो से हम 11 किलो, 12 किलो, 15 किलो उठा लेंगे। तो मतलब जैसे दो जो पैरेलल लाइंस हैं उसमें अगर हल्का सा भी वेरिएशन हुआ तो वो आगे जाके बहुत अलग अलग डायरेक्शन में निकलेंगी। तो हमारी जिंदगी कुछ ऐसी है, अगर हमने थोड़ा सा अपनी जिंदगी में बदलाव किया, जो हम कर सकते हैं अच्छी दिशा में या बुरी दिशा में, जहाँ भी करेंगे वो आने वाले सालों में आगे चल के हमारे नेचर पे और जो हम जिंदगी में पाएंगे उस पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो हमने सुन लिया, वो यार कौन सी गारंटीड है, वो जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं कि वो सत्य ही साबित होंगी, वो कोई गॉस्पेल ट्रुथ तो है नहीं वो। तो इसीलिए ठीक है, आपने पढ़ ली, बना ली, जो कर लिया, मैं नहीं करवाता ये सारे काम। पर आपके दिल में ललक उठ रही है, आपको करना है, आप 100% करो यार, उसमें कोई शक मत रखो। ठीक है, आप बिल्कुल करो, बिल्कुल जुनून से करो, बिल्कुल मेहनत से करो, और आगे चल के पता चलेंगी और चीज़ें आप क्या क्या करना। मैं तो यार मेरे को नहीं लगता, मेरी पत्री में लिखा होगा कि मैं साइकिल पे घूम रहा हूँ भाई। ठीक है, अगर मैं निकलवाऊँ भी तो 100%। है ना। सर है तो वैसा ही है। और वो फॉरेस्ट गम का ना क्वेश्चन भी मेरा था, फॉरेस्ट गम के अच्छा। लिए आखिरी में ना सर, चीज बस उतना था कि यार बंदा मतलब है, मतलब बिल्कुल आत्मा ना बंदे की प्योर है। तो मतलब अभी देखते हैं ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो अंदर मतलब बिल्कुल बहुत मलिनता है। तो वो था कि शुद्धिकरण कैसा हो कि बिल्कुल भाई यार, अब यार मैं वही बोलता हूँ ना, देख हिंदुस्तान में वो तो हमारी किस्मत है, मैं बोलता हूँ हम बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ शुद्धिकरण के लिए, हरिद्वार ऋषिकेश भरे पड़े हैं। ठीक है, हमारे पहाड़ भरे पड़े हैं यार। तो भारत में तो पैदा होने से बढ़कर कोई बात ही नहीं है जिसको इस रास्तों पे चलना है ना भाई। तो वो, और वो बदलाव तो तुम कल से लाना शुरू कर सकते हो यार, आपको जो क्वालिटीज अच्छी लग रही हैं, अगर आपको लगता है कि वो डेवलप करनी, तो आप बिल्कुल यार आप कल से शुरू हो जाओ कि यार मैं अपना काम अच्छी तरह करूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा, किसी से कोई झूठ नहीं बोलूंगा, जितनों की मदद हो सकती है मैं बिना किसी लाग लगाने के, लालच के मदद करूंगा। हमको कोई नहीं रोक रहा यार, है ना। तो और फिर हमारे तो इतनी फिलोसफी हमारी भरी पड़ी है यार पढ़ने के लिए। उस किताब से अगर आप शुरू करें योगी कथामृत से, और उससे 10 किताबें और निकलेंगी। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, समझे 10 किताबें अच्छी मिलती हैं पढ़ने के लिए। तो ये तो अनंत जर्नी यात्रा है, और बहुत ही एक बहुत अच्छी एंजॉयबल यात्रा है अगर हम अच्छे रास्तों पे चलना चाहते हैं तो, है ना। जी सर, थैंक यू सो मच सर, संघर्ष जारी है। हाँ बहुत भाई बिल्कुल, ऑल अच्छा द लगा आपसे बात बेस्ट। करके। थैंक यू सो मच सर। रोहित, रेडमी 9 आप सकते हैं। यस सर। हाय सर। सर बेसिकली मैंने आपके काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट देखे थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ आपकी जो क्लैरिटी ऑफ लाइफ है। और जैसे आपने बताया कि आपने इतनी ज़्यादा बुक्स खरीदी थी, एक पॉडकास्ट में आपने बताया कि
आपने समथिंग 4-5 lakhs की बुक खरीदी है, और उसके बाद आपने स्पेशल फोर्सेस के बाद GMAT दिया। तो मतलब उन दोनों चीज़ों को आपने कैसे मतलब साथ में किया? जो आपके इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी है बेसिकली, उससे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ हमें। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात हो रही है। तो सर बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं यूपीएससी पहले से ही करना चाहता था, मे बी शायद जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ था। लेकिन फिर मैंने जब इनिशियल तैयारी की, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो तब तो अगर मैं 1 घंटा भी वेस्ट करता तो मुझे लगता था कि एंग्जायटी हो जाती थी कि क्या हो रहा है। मतलब बस हर वक़्त पढ़ने का मन करता था। लेकिन पहली बार नहीं हुआ। अब दूसरी बार, इस बार अभी जो मैंने अटेम्प्ट दिया जून में, तो उसमें मेरे ऑल्दो क्लोज मार्क्स आए, लेकिन थोड़े मार्जिन से मैं रह गया। अब ये है कि अब मुझे लग रहा है मुझे फिर से इतना 1 साल फिर से पढ़ना है। मतलब मुझे ये डर लग रहा है। अब पहले वो नहीं था, और अब मुझे वो बिल्कुल वो पैशन नहीं फ़ील हो रहा। तो सर इसमें आप कुछ अगर ऐड करना चाहें? यार भाई देखो, ऐसा है कि जब टेस्ट आने शुरू होते हैं ना हमारे, मतलब जब तक हमको मजा आ रहा है, जब तक पैशन था, वो तो चलो ठीक है, हमने तब तक तो जोश और जुनून में कर लिया। पर असली लड़ाई हमारी तब शुरू होती है जब हमारा इंटरेस्ट तो नहीं बोलूंगा, पर जैसा तुम्हारा पहला था कि यार हमेशा लगे रहना, और वो चीज़ है नहीं। अब वो 12th फेल देखी तुमने पिक्चर? ये सर देखिए रीस्टार्ट है गाना है उसमें, इनफैक्ट रीस्टार्ट। ये सर देखिए मतलब अब देखो, अब मैं बोलता हूँ कि यार उस पिक्चर को एम बनाना ठीक नहीं, क्योंकि वो बहुत गजब के बंदे थे, ऐसे बंदे 1 in million होते हैं, है ना? तो उसको देख के, पर उसको देख के हम कुछ चीजें तो सीख सकते हैं। और जैसे कि हमने अभी डिस्कशन में बोला था यार, एट द एंड ऑफ द डे तुम ही वो हो बंदे डिसाइड करने वाले कि ये तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तुम्हारे मैं मोटिवेशन दे सकता हूँ, या तुम्हारे घर वाले यार दोस्त आपको मोटिवेट कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर कॉल। और मुझे लगता है कि आपने दोस्त दूसरी बार में अगर आप क्लोज आए थे, तो अगर आप और मेहनत करोगे तो आप जिंदगी के 2 साल लगाए हैं, तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए यार, है ना? आप जब आपका ये सर पैशन था तो वो आप दोबारा डेवलप होगा, क्योंकि हताशा तो आ ही जाती है, थोड़ी सी निराशा आ जाती है। पर जिंदगी में हताशा निराशाएं केवल यूपीएससी के एग्जाम में नहीं, हर पर्सनल लाइफ में भी आएंगी, आने वाले प्रोफेशनल लाइफ में भी आएंगी। तो अगर आपकी इच्छा थी ऐसा कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है और आपको जाना है, आप लगे रहो यार, मतलब जब तक आपका है वक्त, है ना? आप अभी तो 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं, आप करो। आपने अभी एसएसबी वाला, एनडीए वाला भी सुना होगा कि लोग 12-12 अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। कम से कम आपको देखो, आगे चल के ना कभी कभी ये अफसोस रहता है कि यार थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ा सा मैं कर लेता तो मेरा हो जाता। तो मेरे को लगता है यार जिंदगी में सबसे बुरी रिग्रेट है ये रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल जान लगा के, आप साला 20 घंटे पढ़ के नहीं हुआ, तो फिर आपने देख लिया कि हाँ यार ये मेरा नहीं है, मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो उसके बाद आप देन यू हैव द राइट टू गिव अप। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने एफर्ट नहीं किया, मैं और घंटे पढ़ सकता था, थोड़ा और कर लेता, तो वो आप बिल्कुल कीजिए यार। फेलियर में भी, सक्सेस में भी कन्विक्शन होना चाहिए, फेलियर में भी कन्विक्शन होना चाहिए। तो क्लोजर होता है उस चीज का जिंदगी में, यार बहुत मेहनत करी, नहीं हो सकता, मेरे को कहीं और ही जाना है ना भाई? तो यस मेरे सर हिसाब से तो लगे रहना चाहिए, अभी करो यार, बिल्कुल बढ़िया। यस सर, थैंक यू अरण्य सर। अरण्य राज। जय हिंद सर, जय हिंद एवरीवन। हाँ जय हिंद भाई, जय हिंद। यस सर। सर सर ये सर सपना है सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। सर आई कांट बिलीव सर। अबे सर तू ऐसे ज्यादा गूजबम्स। सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी के चक्कर में मत पड़। कोई लड़की तो नहीं है ना बे? हाँ चलो। सर 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 क्वेश्चन सोचा था सर, भूल गया सर आप। कोई नहीं, कोई चलो नहीं। याद कर ले भाई, दूसरा क्वेश्चन कर लो यस सर। सर हाउ टू सर हाउ टू डू द सेम वर्क फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेम वर्क मतलब? सर मोनोटोनस लाइक काम। स्टडी सर। स्टडी सेम नहीं है भाई, जॉब अच्छी सेम हो पढ़ो भाई। सकता है, पर स्टडी सेम नहीं होती। स्टडी तो बिल्कुल लगातार आप आगे बढ़ते रहते हो, स्टडी तो कभी सर सेम नहीं होती। यस सर, हाउ टू प्रैक्टिस डिसिप्लिन। पढ़ाई में सर तो क्या इन पढ़ रहा है? सर अभी तो मैं सीडीएस का तैयारी कर रहा हूँ। भाई ये तो पीयूष जवाब देगा, ये सुपर इंटेलिजेंट बंदे हैं, ये पढ़ पढ़ के बिना कोचिंग के इन्होंने पीईटी में 23 रैंक आई थी इनकी। तो ये जवाब भाई, पीयूष बता यार, पढ़ाई के बारे में तू बता यार। इसमें यस कुछ नहीं है सर। देख भाई, पढ़ने का रोना सबका रहता है, तेरा अकेले का नहीं है। बट यस ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है कि अगर तेरे को पढ़ना है तो लगे रहे, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दे, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। तो मैंने बहुत हाँ सारे बहुत सारे दोस्त ऐसे रहे जो नहीं पढ़ते थे और आज बहुत सुपर सक्सेसफुल हैं। तो भाई तूने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी लाइफ में, तो अगर इंटरेस्ट है तो पढ़ते जा, लगे रहे। मतलब देखिए, नॉलेज गेन करे यार, मतलब उसको अप्लाई कर रहा है कि जो तू पढ़ रहा है उसको अप्लाई कर पा रहा है।
अगर उसको अप्लाई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अप्लाई कर पा रहा है तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। है बहुत ना। सारी पर दूसरी बात सर ये है कि देखो, जिंदगी में गिव अप करने से ना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुमको कहीं और भी जो तुम काम करोगे उसको तुमको करना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हें पसंद ना आए वो। तो ये मत सोचना कभी, बोलने के लिए अच्छा लगता है कि यार पैशन फॉलो करो, ये करो वो करो, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं, आपको जिंदगी में अमूमन वही करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है, और बहुत संघर्ष करने के बाद रास्ते आगे निकलते हैं। तो गिव अप आप इसलिए कर रहे हो कि यार आप करना नहीं चाहते, या मतलब आपका एटीट्यूड नहीं है, तो वो थोड़ी सी गलत बात है। इंटरेस्ट नहीं है वो कुछ और हो सकता है, पर आपको जो करो आपको लग के करना पड़ेगा, उससे कोई एस्केप नहीं है, ये पक्की बात है ना। यस सर। हाँ सर लास्ट क्वेश्चन सर, how to lead a sir how to live a life less ordinary like you? यार, तू अभी क्या कर रहा है? सर बताया ना सर, सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। वैसे मैं सर नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुका हूँ बिहार से। शाबाश यार, बहुत बढ़िया। तो भाई तू अभी सीडीएस की तैयारी कर, तू फौज में कर ले, लाइफ वैसी लेस ऑर्डिनरी होगी, है ना। अभी तो यस सर। है ना, फौज में जाओ, अगर फौज में हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, अपनी जिंदगी एंजॉय करो, फिर आगे की आगे देखना, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा एडवेंचर है फौज में जाना, है ना भाई। हाँ सर मैंने एक आपका बात सुना था पॉडकास्ट में, जब आप बच्चे थे तो आपने कराटा जब देखे थे तो आप सोचे थे कि जाएंगे चाइना, फिर आप चाइना गए हैं सर। दैट रियली मोटिवेट्स ऑल ऑफ अस सर। व्हाट यू सी एट दैट टाइम एंड यू आर डूइंग दिस। यार वो मतलब वो मैं भी उस बात से बिल्कुल वो रखता हूँ मतलब। सर यस सर, एक बार सर आप सर वो पहाड़ पे सर ऐसे गए थे, आप एक अपने कोई ऐसा नोटबुक पे देखे थे या कैलेंडर पे पहाड़, फिर आप वहां पे गए उस पहाड़ पे भी चढ़ के फोटो खिंचवाए थे ऐसे करके अरे वाह, सर। तुम भाई इंस्टाग्राम फॉलो करता है मेरे को। तो हाँ। अगर सर भाई सर टाइम बहुत सर ज्यादा यू हो रहा डोंट है, नो हाउ मच आई नो यू बेटर देन माई सेल्फ। ठीक है, नहीं नहीं यार, नेक्स्ट वही देख यार अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सुमेधा का लेते हैं, और सुशांत टाइम जल्दी हो रहा है, लेट हो रहा है। थैंक यू यार, सुमेधा, थैंक यू बड़ी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। चलो, थैंक्स थैंक्स। सुमेधा, you want to go next? Okay, Dhruv, you want to go next? ध्रुव, आपकी आवाज आप Hello. म्यूट Yeah, म्यूट कर। yeah. Good evening, sir. This is a fan moment for me. So I'm a medical student from Armenia. So there, like for these 2 years, like I'm now going to be third course student. So there, most of Indian student couldn't given that NEET examination. So so many basic thing, most of the tasks are like group work. So I'm unable to cope up with most of the time. So sir, wait, can you sir, so my main concern is that so many times I have given my best, but I couldn't get out of maximum out of it because someone else's ignorance. So I want to know how can I manage that? If I'm giving my 100% and I'm not getting getting the results. So in there, I always given my best, like 100%. But so many times, so many like fellow my colleagues try to ignore so many tasks, and they are very irresponsible. So because of that, it affects my productivity. Yeah, the thing is that you will, all your life you will find such distractions. There are earlier also I was telling that, you know, life is like a basket of crabs. Very many people do not want someone to go high, and they will always try and pull you down. So, but these are the challenges each one of us faces these challenges. So you need to make yourself strong in the sense that come what may, you have to give in your best. You know, excellence is a habit. And if you keep on performing to the best of your capability, it is like a, you know, bubble trapped inside water. I mean, it does not matter whether it is 5,000 meter deep or 2,000 meter deep, it will come to the surface. So the thing is not to lose enthusiasm all along the journey, because this will happen time and again. Okay, so you should not lose your heart, and you keep it up. I mean, it should be your habit to do whatever you are doing to the best of your capabilities. And then life is not restricted to medical college. You know, you will come out of the medical college as well. But somehow, sometimes what happens that along the journey, you know, we start changing.
and we start thinking that this is the way that I should also pull others down, and when they are not helping me, I should also not help others, and stuff like that. So the thing is that you keep on fighting, and as I said, no one can make you feel inferior without your own consent. कुछ लोग तेरे को चिढ़ाते होंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलते होंगे, है ना, यही होता होगा, मजाक बनाते होंगे या कुछ और करते होंगे, ये भी होता होगा. But the thing is that if you are not affected by it, somehow make yourself strong that you will not be affected by it. And these are the challenging times and you will tide over it. Okay, so just be confident of yourself and your capabilities and your abilities and keep on doing the best you can. Sure. And things will Thank you, automatically. sir. Sounds good. We'll take 3 more questions, guys. Let's question from Raj. हेलो सर, हाउ आर यू सर? Hey buddy, hey, thanks. Fine, all fine. सर आपके साथ स्क्रीन शेयर करने मिल रहा है सर, यही बहुत बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है सर. हमारे लिए तो क्या ही शाहरुख खान, सलमान खान सर, आप ही हीरो सर. यार तू गुड चैप है, बहुत बढ़िया बंदा है तू, शाबाश. सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, अभी मैं एमसीए वगैरह कर रहा हूँ, तो लाइफ में सर कैसे लगता है कभी कभी इतना पैसा कमाएंगे, एमबीए करेंगे, बिजनेस क्लास फ्लाई करेंगे, बीएमडब्ल्यू वगैरह लेंगे, और कभी कभी लगता है सर कि एक ही लाइफ है, कंट्री के लिए देनी चाहिए, आर्मी वगैरह करते हैं, एक पैशन फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कम कमा लिया तो भी चल जाएगा. तो ये ड्यूअलिटी सर कैसे फिर इसको डील करें सर लाइफ में? यार देख, जैसे मैंने बोला, देख, देश के लिए ना यार केवल आर्मी वाले नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सब एनीवन हु इज डूइंग हिज जॉब सिंसियरली, है ना. नारायण मूर्ति ने यार, और ये लोग जो उस टाइम पे आए हैं लोग, इन्होंने देश के लिए कितना किया है, कितने जॉब्स क्रिएट करे हैं, और कितना हिंदुस्तान का नाम यार बाहर वाले लोग ज़्यादा ऊंचा कर रहे हैं. अगर हम बाहर के देशों में देखें, हिंदुस्तान आर्मी एज अ कलेक्टिव है, तो वो हर किसी के पैशन वाली बात है यार. तो इसीलिए अब तू एमसीए कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, तो उसमें कोई कमी थोड़ी है यार. और एक मैं बाहर जाता हूँ कभी, तो ये जो एम्बेसडर वगैरह हैं, जब हम लोग जाते हैं देश से बाहर, वी आर द रियल एम्बेसडर्स यार ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, जो भी बंदे हमारे बाहर हैं, लोग उससे ओपिनियन बनाते हैं कि हिंदुस्तान कैसा देश है. ठीक है, तो ये बात तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान में रखता हूँ अपने, कि यार मैं जब बाहर जा रहा हूँ देश के, या मैं जब भी किसी से बात कर रहा हूँ, यार मैं अपने भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो किसी भी तरीके से उसमें वो नहीं होना चाहिए. और हमारा प्रोफेशनल एक्सीलेंस है. अभी तो आने वाले टाइम में तुम कंप्यूटर, मतलब दुनिया ही कंप्यूटर पे चलने में, जो कुछ भी तुम कर रहे हो यार, यू शुड डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज. और तुम हर तरीके से देश की सेवा, हर देश केवल फौज से नहीं चल रहा, देश तो सारी चीज़ों से चल रहा है मिलके, और हर जगह में अच्छे लोगों की ज़रूरत है ना. और जो फौज के एडवेंचर है, मतलब वो तो आप कर सकते हो, हाँ, मतलब वो माहौल नहीं है बाहर जो है, वो अलग बात है. बट देन डोंट फील, कभी ऐसा मत सोचना कि यार तुम फौज में नहीं हो तो देश के लिए नहीं कर रहे हो. देश के लिए तो यार तुम लोग बहुत कर रहे हो, सब कर रहे हैं देश के लिए, है ना. जो भी अच्छा कर रहा हो देश के लिए बहुत अच्छा कर रहा हो. हमें अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट चाहिए, हमें सब चाहिए, है ना. एंड विश यू द बेस्ट बडी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. So next question looks like Sumedha, you are not available. Are you there? You have been Sumedha, last call. Okay, Anupam. हेलो सुशांत. Yeah, Sumedha, please go ahead. हाँ जी सर, आपको हम जब से देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे और आपके फोटोज वगैरह देखे तो बहुत अच्छा लगता है, और आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक आपकी यू. लाइफ में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें. शुभकामनाएं. थैंक जी, बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया. Anupam, your question, please. Yeah, hi sir. Good talking to you. हाय बडी, तेरा वीडियो ऑन नहीं है? A video. Okay, okay. Yeah. हाँ भाई. Please go ahead. So my question was regarding, मुझे जो पूछना था, like talking about insecurity. Like हमेशा if you are going to, मतलब आपको एक अपनी चीज करनी है और एक आप प्रोफेशनल कर रहे हो, बीच में एक लाइन रहती है, either you will be able to do it financially good, ये होगा, या कुछ भी, आप एक प्रॉपर्टी बनानी है, आपको कुछ भी एक करना है, तो यार मतलब आप अगर अपने पाथ पे जाना चाहेंगे तो वो चीजें मिस आउट होती हैं. आइदर वो चीज कंपैरिजन से भी आ सकती है कि योर peers आर डूइंग वेरी गुड एंड यू आर गोइंग डाउन द लाइन एंड डूइंग द थिंग्स दैट यू वांट. तो वो इनसिक्योरिटी सर कैसे मैनेज होती है? मेजरली वो फाइनेंशियली ही आती है, बट वो कैसे डील की जाए? यार देख, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी तो है, पर जैसे मैं बोल रहा था ना कि यार हर किसी ने, जो पीयर वाली बात आती है वो बहुत प्रैक्टिकल है, और हमें हमेशा लगता है कि यार हमारे दोस्त इतने आगे निकल गए, हम कहाँ पे हैं, है ना. तो यार वो हम में से हर किसी को ना अपनी सफलता की परिभाषा खुद की बनानी जरूरी है. देख यार, मैं तो एज ए मेजर रिटायर हो गया, मेरे कोच में ब्रिगेडियर बनने वाले हैं, वो आगे चल के मेजर जनरल बन जाएंगे, है ना. हर किसी के पास अभी गाड़ियां हैं, घर हैं, खरीद लिए हैं सब लोगों ने, मेरे पास कुछ भी नहीं है. पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ये जिंदगी चाहता था. मेरी सफलता की ये डेफिनेशन है कि मैं क्या करना चाहता हूँ. मुझे कोई आकर्षण नहीं है कोई बड़ी गाड़ी खरीदने का, कोई अच्छा घर बनाने का.
है ना। तो पहली बात तो ये कि भाई अपनी सफलता को आपको खुद को डिफाइन करना है, आपको दूसरों से नहीं प्रभावित होना है, दूसरों की बातों से नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि यार तू क्या झंडू जिंदगी बिता रहा है, यार दुनिया यहाँ ये कर रही है, तू क्या करने में लगा पड़ा है। अगर तुम्हारी अलग सोच है, वो बहुत, एक तो वो बहुत, आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपकी अलग सोच है, कि आप मेजोरिटी से हटके कुछ करना चाहते हो, यू आर ब्लेस्ड। ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल शिद्दत से कीजिए। अब जो फाइनेंशियल, अब यार अगर बीवी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो यार देखो थोड़ा सोचना पड़ता है। उसके अपन ने पहले भी बात करी थी, तो वो उतना रहना चाहिए कि 3-4 साल आप बिना काम के नुकसान के बिता लो। पर आप एक बार अपना काम करने लगोगे, आपका जोशो जुनून, आपको पीयूष भाई बैठे हैं, मतलब ये जवाब तो ज़्यादा अच्छी तरह से दे सकते हैं कि ये कॉर्पोरेट में इतने ऊपर जाने के बाद सब कुछ छोड़ के इन्होंने अपना काम शुरू किया है। तो ऐसी मिसालें भी, और ऐसी मिसालें, और देखो मिलो ऐसे लोगों से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को जो लोग इंस्पायरिंग लगते हैं मैं उनसे मिलता हूँ। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया होगा, कुछ किया होगा, आप उनसे जाके गाइडेंस लो, किया भाई ये कैसे किया आपने। और मेरे को लगता है यार, कई लोग होते हैं जो मदद करते हैं ऐसे, जो कि आप रास्ते पे, जिन रास्तों पे वो चले हैं, कोई और उन रास्तों पे चलना चाहता है तो मदद करते हैं, है ना। तो सीख सच काइंड ऑफ कंपनी केयर कैसे कर सकते हैं, और आप इसमें बिल्कुल झिझक दूसरों की बिल्कुल ही नहीं सोचनी। आपने कुछ सोचा है अलग, बहुत अच्छी बात है, आप वो पक्का कीजिए, है ना। Guys, we have a very limited time. We can take 2 more questions, guys. Shaurya. Okay, thank you, sir. ओके बड़ी। हेलो सर, जय जैन सर, जय हिंद। हाय शौर्य, जय हिंद बड़ी। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है एक्चुअली, कि पहला तो जिंदा दिल कैसे रहा, और दूसरा भी कुछ बोलिए। एंड एंड द सेकंड वन इज, सर आई हैड अ, मतलब मैं अगर आपसे वीक पहले बात करता तो मैं बहुत अलग होता, है ना, बट मेरे को मतलब एक हफ्ते पहले एंजाइटी अटैक आया था। उसके बाद से सर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है। तो मैं क्या करूं सर, आई वाज अ वेरी आउट गोइंग पर्सन, है ना, बट अब मेरा घर के बाहर निकलने से भी मेरे को बहुत अजीब सा डर लगता है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, बट सर इट्स अ क्वेश्चन सर, या। सर ये देख, तेरे ना दोनों क्वेश्चन एक्चुअली रिलेटेड हैं, है ना। तो हाँ जी सर। यार एक तो मेरे को पता नहीं, मैं एक बहुत एक जनरिक सा जवाब देता हूँ, क्योंकि यार ये तेरी ना, अगर एंग्जाइटी अटैक वगैरह है तो मैं किसी हल्के में इसको जवाब देना भी ठीक नहीं होगा मेरे लिए, है ना। तो अगर कितनी सीवियरिटी इस प्रॉब्लम की, आई रियली डू नॉट नो, पर इसका संबंध जिंदा दिली से 100% है। जो मैंने पहले बोला कि यार हम लोग ना सोशल एनिमल हैं। हमको असली खुशी कभी स्क्रीन से नहीं मिल सकती, हमको असली खुशी अपने दोस्तों से, अपने प्रेमी जनों से मिलती है। और हमको अपनी जिंदगी पे ऐसे लो फेस कईयों की जिंदगी में आते हैं, पर वो जो विश्वास आता है वो भी दोस्तों और घर वालों के साथ ही आता है, और वही हमारा साथ देते हैं, है कि नहीं। हाँ जी सर। वो संबंध, ऐसे दोस्त होना और अपने घर वालों के साथ ऐसे प्रगाढ़ संबंध होने मेरे को जिंदगी में बहुत जरूरी लगते हैं। और दूसरा ये कि यार हमको ना हमारी जिंदगी में कई बार एंग्जाइटी और अटैक इसलिए भी, इस टाइप की चीजें मेरे को ऐसा लगता है कि यार कई बार ना हम अपने आप को बड़े बंद बंद से लगते हैं कि यार हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और कुछ कर नहीं पा रहे, या हम करना चाह रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो हमारी जिंदगी में जो भी लॉन्गिंग्स है, हमको उसको पूरा करना किसी तरीके से जरूरी है। कि हमारे कुछ शौक है, हम कम से कम उसके बारे में पढ़ना शुरू करें, यूट्यूब पे बच्चा टाइम वेस्ट करने के कुछ हम ऐसी चीजें देखें जो हमको इंटरेस्ट देती हैं। हमारी जिंदगी में हमारे दोस्त होने बहुत जरूरी है, कि यार जिसके साथ हम कुछ भी अच्छी तरीके से बात कर सकें। और और जब मेरे को ऐसा लगता है ऐसे लो फेज हम सबकी जिंदगी में आते हैं, तो मेरे को यार वो टाइम याद आता है जैसे कुछ महीने पहले मैं कैसा था। बदला तो कुछ नहीं जिंदगी में। जब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और एकदम से जब एंग्जाइटी और पैनिक अटैक आया, तो उसमें हमारे अंदर ही कुछ गड़बड़ हुई है, वैसे बाहर की सिचुएशन में उतना बदलाव नहीं आया है। तो हमें वो चीज़, जैसे वो लैपटॉप में क्या होता है, वो रीसेट कर देते हैं, कुछ मेमोरी मेमोरी टाइप होती है ना, कि किसी आप यस सर। डेट में रीसेट कर देते हैं उसको। क्यों पीयूष, ऐसा कुछ होता है ना। यस सर, यस। है ना। तो वो यस। मैंने अपने दिमाग में टाइम कैप्सूल बना के रखा है, जब मैं बुरे वक्त से गुजरता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में यार कुछ साल पहले मैं उस हसीन जगह पे था और मेरी जिंदगी हसीन चल रही थी, और तब से लेके आज तक कुछ नहीं हुआ, तो मैं अपने दिमाग को उधर रीसेट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या खोया हमने, इस बात के लिए हमको अरे चिंतित। भाई ने तो थवा दे पहला। बाकी बाकी अगर अगर इफ इट इज अ प्रॉब्लम, देन आई थिंक यू शुड सीक सम हेल्प, क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प से फर्क पड़ता है ना सर भाई। अपने आप पे विश्वास फिर से कैसे पैदा करें, मतलब। यार देखो, छोटे छोटे कदम से होता है। छोटे, तू अभी क्या कर रहा है, तू पढ़ रहा है, काम कर रहा है, क्या कर रहा है तू सर अभी। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, हाँ। है ना, एंड मैंने अभी 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए हैं, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस। यार तुम मतलब अब एग्जाम के रिजल्ट, और मतलब तेरा पुराना एकेडमिक रिकॉर्ड अगर अच्छा है, अब सारा चीजें हैं, तो वो यू विल रिवाइव दैट कॉन्फिडेंस। वो धीरे धीरे स्टेप्स लेनी पड़ती हैं छोटे छोटे कामों में। जैसे अगर तुम किसी प्रोफेशन में हो या कुछ कर रहे हो, तो धीरे धीरे छोटे छोटे टास्क जो तुम कंप्लीट कर रहे हो, बहुत बड़ा एम करने की कभी जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं एम बिग, एम बिग, ये सब बकवास बातें।
जब हम थोड़े से डिलेमा से गुजर रहे हैं तो वी शुड एम स्मॉल, छोटी छोटी चीज़ें जब हम अचीव करते हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस बनता है एंड देन वी आर रेडी टू अचीव बिग थिंग्स। बट अगेन मतलब अगर तेरा ये रिकरिंग चीज़ है तो यू शुड सीक सम प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि यार देख हम नो लोग सर, ना। आई विल बी ओके सर, आई विल बी ओके, दैट्स एनफ। और सुबह सुबह 6 बजे उठो, 1 घंटे वॉक पे जाओ या जॉगिंग करने जाओ, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर, एंड सर आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव हेल्ड दिस सेशन सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल या हर्षित, दो में से कोई आ जाइए प्लीज। राहुल, हर्षित। हाय सर, गुड इवनिंग हेलो। एवरीवन। नो, ओके राहुल प्लीज, गो अहेड। सर मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, सो आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश में बोल भाई। हाँ सर, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैड were answered throughout this whole session. But there's one question that was I had was, sometimes you're good at something, but that's not your passion. So you can what you're not good at, it's not your passion, but you're good at, but you can really do a decent job in it and be average and pretty good, above average by doing that thing that you're pretty good at, but you don't have a passion for it. But if you have a passion for something, but you're not good at it, so how do you make choices between those two places? देखिए समटाइम्स ना पैशन इज ओवररेटेड। आई मीन वन नीड्स टू बी, दिस इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस, इफ यू आर गुड एट समथिंग एंड यू कैन अर्न योर लाइवलीहुड, नथिंग लाइक इट, बिकॉज देन यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी इन योर पैशन। there is a very rare breed of people who can convert their passion into their profession. Okay, I always wanted to do that. It took me 8 years. It's still not a profession. I'm not earning anything out of it. I'm just somehow managing things. So it does not really matter if you are good at. I hope I am answering the right question, because this audio was blurred. So I'm sorry, yeah. So what you said was that you are good at something, but it is not your passion. Yeah. Yeah. So there's nothing wrong with it, man. I mean, it's a fantastic thing. And you just, I mean, if it earns you enough money and you can really excel in it, there is nothing like it, because then you can pursue your passion. And don't get disheartened by your present situation. You never know how times will change and how things will take a turn. Life is an ongoing journey, and maybe you will find few years down the line. As I was telling you, I left army in 2011, and in 2017 I realized what I wanted to do. I was just like a leaf in the wind, just flying from one place to another without knowing what I wanted to do. So sometimes it takes time to convert your passion into your life. So there is nothing wrong, man. Just carry on with the journey. Right. Makes sense, sir. Thank you. Last question, if it could be short, please. Harshit. Thank you, sir. Namaste, sir. Feeling so much fortunate to be here in front of you. I just want to ask you a few book recommendations, if you can give us. यार बुक रिकमेंडेशन बहुत सारी हैं मेरी, पर अब मैं क्या ही बताऊं। तेरे इंटरेस्ट क्या है लाइफ में? So I have read autobiography of a yogi and a few books from Osho, Rajneesh Osho ji, and Sadhguru की भी पढ़ी हुई है. So I have tried to indulge into spirituality as much as I can. So कुछ भी sir philosophy related to anything you would love to read. Yeah. यार एक वो है, अगर फिलोसफी रिलेटेड ही चाहिए, आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑफ वेरी डिफरेंट टॉपिक्स, और मेरे को लगता है कि हमारी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स होनी चाहिए, क्योंकि देन ओनली वी कैन डेवलप आवर पर्सनैलिटी। वी रियली डू नॉट नो व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव इनसाइड अस व्हिच कैन बी डेवलप्ड, and that is only possible when you read something about it. So if anything that interests you, any videos that interest you, the kind of movies that interest you, you should start reading books on similar topics, because philosophy is one part, but then world is a big place, man. I mean, so you need to diversify your readings. So whether it be architecture, whether it be music, or adventure or exploration. So last time I said about Eric Shipton's book, I have his whole collection, if you love mountains. And then Einstein's autobiography, even if you do not like physics, is a must read, I think. Steve Jobs' autobiography, both by Steve Isaacson, I think. Yeah. So he has written both the biographies. They, I think, are a must read. And if you really want to know how successful people operate and how interesting their lives can be. ये वाला क्वेश्चन आया है कि टॉप 5 रिकमेंडेशन क्या है गाइस, लेकिन मैंने शशांक का कलेक्शन देखा हुआ है। शशांक का कलेक्शन बहुत वास्ट है। ही नोज की डोपामाइन की कमी होती है बॉडी में, तो अल्डॉफ करके जो पहली दवाई वो बनाई गई थी वो अल्डॉफ है। ही नोज दैट, ही नोज कि भाई अफ्रीका में कहाँ पे क्या चीज पाई जाती है, तो ही नोज इन एंड आउट ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो आई एम श्योर कि पर्सन लाइक हिम इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू जस्टिफाई कि टॉप 5 बुक कौन सी है। हर एक बुक अपने आप में यूनिक है, तो अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। मीत आईपैड किसी का लेना है? वैभव आपका क्वेश्चन ले चुके हैं भाई,
तो आपको एक्सक्यूज करना पड़ेगा। किसी को क्वेश्चन करना है, प्रॉब्ली यू कैन से हाई टू एवरी, मतलब हाई कर सकते हैं आप लोग सब लोग। वी कैन वाइंड अप नाउ। कोई क्वेश्चन नहीं है तो अगर सर, आप I have a question. क्वेश्चन मत पूछो यार, अब हाई कर लो। क्वेश्चन नहीं है सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ, बोलो। थोड़ा सा वेदर की वजह से बीच बीच में कट हो गया था जूम, तो एक रिकॉर्डिंग मिल सकती है सर? क्योंकि यूट्यूब पे वही रिकॉर्डिंग आ जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग डाल देंगे, उसमें बिल्कुल डालेंगे वेबसाइट पे सर। यूट्यूब। हाँ, अलाइन टुगेदर का जो चैनल है इस समय, सुशांत भाई का भी चैनल आने वाला है यूट्यूब का, तो उसमें भी डालेंगे। और अभी अलाइन टुगेदर के चैनल पे डाल देंगे यूट्यूब के, आप लोग देख सकेंगे उसको। एनीबडी सर, एल्स? आपसे एक मिलने आना लास्ट था। थैंक यू सर। आपसे कहाँ मिल सकते हैं सर, प्लीज टेल अस। आपके दिल में है भाई सुशांत। अरे यार अब वही बात है कि साला, मतलब प्लान तो ऐसा कुछ करने का कि कभी सोचा इंस्टाग्राम लाइव करेंगे, कभी कुछ करेंगे, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता रहता हूँ, तो वो वाली कहानी है। आप कहाँ रहते हो? भोपाल के आसपास हो तो अपन कुछ कर सकते हैं। हाँ, सर मैं तो अयोध्या से हूँ, बट सर आपके लिए तो कुछ भी सर, मैं बस मिलना चाहता हूँ, एक गोल है, परम गोल है आपसे मिलना। चलो मिलेंगे मिलेंगे बिल्कुल, कभी ना कभी तो। श्योर। सर, वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, बोल बोल भाई तू। नमस्ते सर, जय हिंद सर। आप सर अमेरिका अमेरिका का एक्सपीडिशन कब प्लान कर कब करने वाले हो? मेरा और एक था कि क्या मैं आपके साथ थोड़ा स्ट्रेच बाइसिकल कर सकता हूँ, बट आपको सोलो करना है तो आप कर लो, उसके बाद वही रास्ता मैं भी लूंगा। हाँ यार, अभी तो मतलब आई एम फॉर द टाइम बिंग बिकॉज ऑफ सम फैमिली कमिटमेंट्स आई एम इन इंडिया, सो आई रियली डू नॉट नो कि दोबारा मैं कब जाऊंगा। पर हाँ, प्लान तो है ही पूरा। तो बाकी जैसा होगा वो तो मैं इंस्टाग्राम पे डालते ही रहता हूँ। और ऐसे छोटे उसमें कोई इश्यू, इफ यू आर इन कनाडा या अमेरिका कभी हो आसपास, तो ऐसे तो कोई परेशानी नहीं, वो तो 100% पक्की बात है। यू कैन हाँ कम। सर, मैं नॉर्थ अमेरिका में हूँ, तो छोटा स्ट्रेच, मतलब मैं भी बाइसिकलिंग करता हूँ, तो मैं छोटा स्ट्रेच आपके साथ करना चाहूंगा। वो जो मैंने जवाब दिया था वो इसलिए दिया था कि मतलब लंबे वक्त तक ऐसे तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, और मेरा तो इरादा भी है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में बहुत अच्छे यार दोस्त हैं मेरे ऑलरेडी, और वहाँ पे तो बहुत, इट विल बी अ प्लेजर यार, है ना। मेरा मुद्दा तो है ही अपने जैसे लोगों से मिलने का और साथ रहने का। अगर मेरी जिंदगी से किसी को कुछ मिल रहा है, मेरे से मिलकर खुशी मिल रही है, व्हाई नॉट यार। मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर सच फीलिंग्स, है ना। तो पक्का अगर यस जब सर, भाई, पक्का सर, एंड इफ आई कैन डू एनीथिंग, मैं आई कैन कनेक्ट विद यू ऑन इंस्टाग्राम। आई वुड बी सो हैप्पी टू हेल्प यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। गाइस, देवांश ने, अभिषेक ने, आप लोगों ने हाथ लेट रेज किया, आप लोग हेलो बोल दीजिए प्लीज। और इंस्टाग्राम में आप लोग कनेक्टेड हैं, आई एम श्योर। चलो वी विल वाइंड अप यार, मेरे को जाना भी है दूसरी जगह, है ना। Thank you very much everyone. Align-together.live की on behalf and behalf of Shashank, I thank you everyone. आप लोग एक्सप्लोर करिए, Align-together.live वर्ल्ड का फर्स्ट मार्केट प्लेस है फॉर लाइव इंटरेक्टिव एंड इन पर्सन सर्विसेज। एक फाइबर, हम भी टॉप 3 शशांक से इंस्पिरेशन ली है हमने। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड की टॉप 3 लीग में आए। जैसे फाइबर है, अपवर्क है, उस लीग में हमने सॉफ्टवेयर बनाया है। एक छोटा सी टीम है भोपाल की, उन्होंने ये बनाया है। तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा। और सुशांत भाई को हम दोबारा बुलाना चाहेंगे, अगर वो हमें एग्री करें तो जल्दी हमको दोबारा बुलाते हैं। सब यार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, है ना। तो अब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और विश यू ऑल द बेस्ट इन वॉट एवर यू डू, है ना। मेरी शुभकामनाएं हमेशा साथ हैं, और अपनी भी शुभकामनाएं मेरे साथ रखना, ठीक है। जी ऑल राइट, अवश्य। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू। बाय थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर सर। जैसलमेर आओ तो बताना आप। चलिए, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। रिकॉर्डिंग लिंक सर भेज दीजिएगा अगर। हाँ, यूट्यूब में थैंक यू डाल सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, धन्यवाद। बाय। सुशांत सर, बाय आप बाय। पोखरण जैसलमेर आओ तो आप बताना। चलेगा भाई।